आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये आदौ विघ्नेश्वर पूजां करिष्ये मपोपस्पृश्य ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतभस्येदसादनम् ॐ भूर्भुवस्वरामस्मिन् हरिद्रा बिम्बे सुमुखं सपरिवारं विघ्नेश्वरं ध्यायामि आवाहयामि विघ्नेश्वराय नमः रत्नसंहातनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीरं समर्पयामि मधुवर्कं समर्पयामि शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीरं समर्पयामि वस्त्रोत्तरैरार्चम् अक्षरान् समर्पयामि अक्षरान् समर्पयामि उपवीरार्थम् अक्षरान् समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धां धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि गन्धाक्षरान् समर्पयामि पुष्पमालिकां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि समस्तापचारान् समर्पयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम फालचन्द्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुण्डाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरम्बाय नमः ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः ओम विघ्नेश्वराय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि दशाङ्कं दुग्धोदूपं सुगन्धं श्रवणोहरम् आग्रे सर्वदेवानां रूपाणं प्रतिगृह्यताम् विघ्नेश्वराय नमः रूपमाघ्रापयामि साध्यं प्रवर्तितं व्यक्तं मण्डिना गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यटविरावहं विघ्नेश्वराय नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं आचमनीरं समर्पयामि ॐ भूर्भुवः स्वः विघ्नेश्वराय नमः नारिकेलकण्डध्वजं कदलीफलं ताडिनीफलं काश्मीरफलं बीजापुरफलं मधुरनारङ्गफलं रसफलम् एतत्सर्वं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतपाणिकं समर्पयामि अमृतापिधानमसि आगमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः श्रीमनसमारिक्तं नागवल्लेकलेरितं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् विघ्नेश्वराय नमः कर्पूरताम्बूलं निवेदयामि आचार्यं समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम नमो व्रातपतते नमो गणपतते नमः प्रमथपतते सुलम्बोदराडने कटम्बाय विघ्नविनाशने शुभसुदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः विघ्नेश्वराय नमः सर्वोपचारार्थे सर्वापराधक्षमापनार्थे सर्वमङ्गलप्राप्त्यर्थे कर्पूरनीराजनं आचमनीरं समर्पयामि रक्षां धारयामि ओम हर ओम बृहत्सामक्षत्रवर्धवर्धवट्टजं दृष्टभूरस्मितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमितं वातेन शकरेण रक्षां धारयामि यूपां पुष्पं पीता पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवते चन्द्रमावापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति देवदेव जगन्नाथ पार्वती प्रियनन्तरा पुष्पाञ्जलिं प्रदास्यामि नमस्ते मूढिकद्वद विघ्नेश्वराय नमः समर्पयामि स्वर्णपुष्पं समर्पयामि छत्रछाबराति समस्तोपचाराणि समर्पयामि ॐ भूताकरात्तमोदकं सदा विभक्तिसारकं विलासिनोदरक्षकं मनायकैकणादकं विनाशिते नताशुपाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् नतेतराति भीकरं नमोर्तितार्कभास्वरं नमस्सुरारिणर्जरं पतातिकापटुध्वरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्चरं दरेदरोदरं वरं वरेपवक्त्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं भूताकरं सपरिवार श्रीमते चंद्रशेखरेन्द्र यतीन्द्र स्वामी पूजाभिषेक आराधन कर्म करिष्ये आदौ कलशादि पूजां च करिष्ये पूर्वाङ्गानि च करिष्ये तन्मुहूर्तलग्न साद्गुण्यार्थं यथाशक्ति गृहप्रीतिकर हिरण्यदानं करिष्ये सर्वेषां सकुटुम्बानां सर्वाभिष्टसिद्ध्यर्थं शरीरशुद्ध्यर्थम् आत्मशुद्ध्यर्थं गृहभाण्डाति शुद्ध्यर्थं शुद्ध्यर्थस्वास्ति पुण्याहवाचनं करिष्ये सर्वेषां सकुटुम्बानां सर्वान्
अभीष्टसिद्ध्यर्थं सपरिवार श्रीमते चन्द्रशेखरेन्द्र यतीन्द्र स्वामी पूजा विवेक आराधन कर्मणाः यथाशक्ति वरुण पूजा लघुन्यास पूर्वक रुद्र पारायण पुरस्सर यथाशक्ति एकादश द्रव्या विवेक रुद्र त्रिशर्यार्चनां करिष्यामः अपूपस्पृश्य विघ्नेश्वराय नमः चारान् समर्पयामि ॐ गणानां त्वा गणपतिं अवामहे कविं कवीनामश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा शृण्वन्नोतभस्येदसादनम् स्मारहारिद्रा बिम्बार सुमुखं सपरिवारं विघ्नेश्वरं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च स्तम्मेव वीदं विभावसोः अनन्तपुण्यबलतं मदशान्तिं प्रयच्छमय लोकक्षेममुद्दिश्य करिष्यमाण कर्म आरम्भ मुहूर्तलग्न साद्गुण्यार्थम् आदित्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थम् आदित्यादि नवग्रह देवता प्रीत्यर्थं प्रसाद सिद्ध्यर्थं प्रसारेण आदित्याद नवग्रह देवता स्वरूपेभ्यः नानागोत्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः सम्प्रतते ॐ तत्सत् मङ्गलागमधान च गुरुशक्तिशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः देवताभ्यो नमः आदित्याद नवग्रह देवता प्रसाद सिद्धिरस्त आदित्याद नवग्रह देवता दोष मर्दोढास्त आदित्याद नवग्रह देवता प्रीयन्ताम् आयुरभिवर्धतां दीर्घमायुः यजमानस्य कामाः भवन्तु प्राच्यवता इन्द्र इव यशस्वी भवति प्रसाद सिद्धिरस्तु सर्वाभीष्ट सिद्धिरस्तु सकल चिंतन मनोरथावाप्तिरस्तु ओम कलडस्य मुखे कण्ठे रुद्रसभाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः सप्तद्वैपावसुन्धरा ऋग्वेदोदयधुर्वेदः सामवेद यथर्वणः अङ्गे तदगिताः सर्वे गणसाम्बुसमाश्रिताः गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी सन्निधिं कुरु आजान्त पूजोपकरणानि देवतात्मानं च प्रोक्ष्य आत्मने नमः अम्बरात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः जीवात्मने नमः ज्ञानयोगपीठात्मने नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि गुं गुरुभ्यो नमः गुं गणपतये नमः गुं सरस्वत्यै नमः ॐ खं क्षेत्रपालकाय नमः माधार्षणे नमः ॐ मूलप्रकृत्यै नमः ॐ आदिकूर्माय नमः ॐ आदिविरहाय नमः ॐ आदिशेषाय नमः ॐ पूर्णगिरिपीठाय नमः ॐ कामगिरिपीठाय नमः ॐ आदित्याय नवग्रह देवताभ्यो नमः दशदिके लोकपालकेभ्यो नमः पूर्वद्वारे द्वारश्रिये नमः दक्षिणद्वारे द्वारश्रिये नमः पश्चिमद्वारे द्वारश्रिये नमः उत्तरद्वारे द्वारश्रिये नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषेमतः सुरचो वेन आवः सबध्निजा उपमा अस्य विष्टा सदश्च योनिमसदश्च विवः नाके सवर्णमभयत्वदन्नकं प्रदावेनन्दाभ्यजक्षदत्वा हिरण्यपक्षं वरुणस्य दोतयमस्य योनोषिकनं वरण्याम् आप्यायस्य समेदुदे विश्वरः सामवृष्ण्यां भवावाजस्य सङ्गदे यो रुद्राग्नो यात्स्य यो शरीश यो रुद्रा विश्वा भवना विवेशरस्मै रुद्राय नमोऽस्तु इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि तदे पदम् अमोढमस्य भागं सुरे इन्द्रं विश्वावे व्रतान् समद्रव्य च सङ्गिरः रथेतमकं रथेनां वाजानाकं सत्पदिं आपो वा इदकं सर्वं विश्वा भूतान्यापप्राणाप आपपशव आपोन्नमापामृतमाप विराडापः स्वराडापच्छन्दागस्यापो ज्योतिगस्यापो यजोगस्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपभोर्भवस्स परापव अपप्रणयते श्रद्धा वा आपः श्रद्धामेवारभ्य प्रणय्य प्रचरते अपप्रणयते यज्ञो वा आपः यज्ञमेवारभ्य प्रणय्य प्रचरते अपप्रणयते वज्रो वा आपः वज्रमेव भ्रातर्वेभ्यः प्रहत्य प्रणीय प्रचरते अपप्रणयते आपो वै रक्षोऽग्नेः रक्षसामपहत्ये अपप्रणयते आपो वै देवानां प्रियन्ताम देवानामेव प्रियन्ताम प्रणीय प्रचरते अपप्रणयते आपो वै सर्वा देवताः देवता एवारभ्य प्रणीय प्रचरते अपप्रणयते आपो वै शान्ताः शान्ताभिरेव शुशजगं शमयते
देवोपस्सवितोत्पन्नात्मच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः ऊर्जाग्रे राक्षसाङ्गोरान् सिन्धि कर्म विधातिनः त्वावर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् सावल्यं कुरु कर्मणे वृक्षराजसमद्भूत शाखाय पल्लवत्युदः युष्मान् कुम्भेश्वर्पयामि सर्वदोषापनुत्तरे आर्गेल समद्भूत त्रिनेत्रहर सम्मत शिखराजनितं सर्वं पापं पीडाञ्चमेत्यानिधातुते सुभागे सविता भगाः तं भागं चित्रमे महे अलगेर्या फला पुष्पायास्त पुष्पिणेः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चत्वकुम्भसः भवमद्याच वर्णयात्वापवस्सुराजके दत्त्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाघास्ते हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवोत्थिरुढकुम्भमान आजुः प्रमोषेः कुम्भयोः सकलतीर्थाधिपतिं श्रीवरुणं जायामि वरुणमावाहयामि वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः आराधनैः स्वार्चेताम् पुण्याः वाचनजपकर्म कुरुध्वा अयं कुर्मः ॐ वाच्यताम् स्वस्ति भवन्तो ब्रवन्तो सर्वोपकरणशुद्धिकर्मणे स्वस्ति सर्वोपकरणशुद्धिकर्मणः रथ्यं भवन्तो ब्रवन्तो सर्वोपकरणशुद्धिकर्मरुध्यताम् समर्धेः अस्तु पुण्याहं समर्धेः अस्तु शुभं कर्म अस्तु प्रजापतिः प्रीयतां भगवान् प्रजापतिः शान्तिः अस्तु पुष्टिः अस्तु पुष्टिः अस्तु वृद्धिः अस्तु विघ्नम् अस्तु आयुष्यम् अस्तु आरोग्यम् अस्तु धनधान्यसमृद्धिः अस्तु ब्राह्मणेभ्यः शुभम् भवतु ईशान्यां भगर्देशे अरिष्टनिरसन अस्तु आग्नेयां यत्पापं तत्प्रतिगताम् अस्तु उत्तरे कर्मणे अविघ्नम् अस्तु उत्तरोत्तराभिवृद्धिः अस्तु सर्वाः सम्पदः सन्ता ओम शांति 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 पृथिग्रामण्णाकारिषं जिष्णोरश्वस्य वादिनः सुरभिटामुखाग्रप्रण आयोगं शितारिषते आपोहिष्ठामजो भवस्तानवोर्जे दधातन महेरणागचक्षसे तोमश्वतमोरसस्तस्य भावगदेहनः उषतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गपापगोटिस्य क्षिडागिजिन्वथा आपो जनयथाचनः हिरण्यवर्णाः सुतजः पावकागासु जातः कश्यपो जास्विन्द्रः अग्निजागर्भण्डधरे विरूपास्तान आपश्यज्ञस्यो न भवन्तो कुम्राजा वरुणो जातिमध्ये सत्यानृते अपपश्यञ्जनानां मधुश्रुतश्रुतजाः पावकास्तान आपश्यज्ञस्यो न भवन्तो यासान् देवादिविगृह्णन्ति भक्षिण्यान्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीम्बकिसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपश्यज्ञस्यो न भवन्तो शिवेन वा दक्षुषा पश्यता पश्यवजातन गोपस्पृशतत्वचं मे सर्वाकुम् अग्निकुम्रप्सुषतो हवे भोपजवत्सोपलभोजोनिधत्ता पवमानस्ववर्जिनः पवित्रेण विचर्षणः यः पोदास पुनातु माम् पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिजा पुनन्तु विश्व आजवः जातवेदः पवित्रपते पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकं वृणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे भाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागाहात् यस्ये बह्वे स्तनवो वेदपृष्ठाः रामदन्दस्तथमाद्देशो यज्ञस्यापवतयोर्वीणां वैश्वानररत्नवर्मा पुनात आदप्राणेन श्रामजोः यावांसवे पुजशापजोभिः तावरे रग्निरे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिषष्ठैर्देवमन्वभिः अग्नेदक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म प्रेमहे यः पावमाने रुद्धेते ऋषभिः सम्भृतकुम्रसम् सत्त्वपुंसपूतमश्नाति सतितं वा दर्श्वना पावमानेर्योध्येते ऋषभिः सम्भृतकुम्रसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगन्धकर्मधोदकं पावमाने स्वस्तिजनेः दुधाहिपजस्वतेः ऋषभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतकं हितं पावमानेर्दशन्तु नः
इमल्लोकवसो अमुं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तिजनैः सुदुःखा हि कृतश्च्युतः ऋभिः सम्भृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतमुहिता हेन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा हेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं शतोज्जामकं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्वते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जगञ्जा पुनातु भूर्भुवस्सुवः तच्छञ्जो रावृणीमहे गातु यज्ञाय गातु यज्ञमधुरे दैवैः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वरिजगातभेषजं तन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति 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 वास्तोष्पदे प्रतिजाने यस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यत्त्वेव हे प्रतितन्नो दुष्टसन्नजेधिपदे वास्तोष्पदे षट्पदा सकुंसदा दे सक्षेमिहिरण्पदा गातुमत्या आवहक्षेमपदयो केवरण्णो यूजं पादस्वस्तिभिः सदा नः वास्तोष्पदे प्रतरनानदेधिगोभिरश्वेभिरिन्दो सुरासुते सख्ये स्यामभिदेव पुत्रा प्रतिनोजुषस्व अमेवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याभिषन् तथा सुषेवजेधिनः शिवं शिवम् छिन्नस्नाद्विमलादिव पूतं पवित्रे नैवाज्यं आपश्यन्धन्तु मैनसः भूर्भुवस्सुव भूर्भुवस्सुव भूर्भुवस्सुवः शिवात्मानं श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत् शुद्धस्फटिकशङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्चवक्त्रकं गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरणभूषितं नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नागयज्ञोपवीथिनं व्याघ्रसर्मोत्तरेजन् सबरेण्यमभयप्रदं कमण्डलवक्षसूत्राभ्यां मण्डिनं शूलपाणिनं ज्वलन्तं पिङ्गलजटाशिखामध्योतधारिणं वृषस्कन्दसमारूढमुमादेहार्धधारिणं मृतेनाप्लुतं सृष्टं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं दशाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययं सर्वव्यापिनमेषाणं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यानमः प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठत पादजोर्विष्णुस्तिष्ठत हस्तजोर्हरस्तिष्ठत बाह्वोरिन्द्रस्तिष्ठत जठरे अग्निस्तिष्ठत हृदये शिवस्तिष्ठत कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठत नासिकजोर्वायुस्तिष्ठत नजरजोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेत कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेत ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्त मूर्ध्यादित्यास्तिष्ठन्त शरति महादेवस्तिष्ठत शिखायां वामदेवस्तिष्ठत पृष्ठे पिनाके तिष्ठत पुरतः शूले तिष्ठत पार्श्वज शिवाशङ्करो तिष्ठेतां सर्वतो वायुस्तिष्ठत तोभिः सर्वतोऽग्निज्वालामाला परिवृतस्तिष्ठत सर्वे शृङ्गेषु सर्वा देवता यथा स्थानं तिष्ठन्तो मां रक्षन्तु सर्वान् महाजनान् रक्षन्तु अग्निर्मे भाति श्रुतः वाग्हृतजे हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे वाजुर्मे प्राणे श्रुतः प्राणो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे सूर्यो मे दक्षिणे श्रुतः दक्षिणहृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे चन्द्रमा मे मनसि श्रुतः मनो हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे दिशो मे श्रोत्रे श्रुताः श्रोत्रगुं हृदये हृदयं मये अहममृते अमृतं ब्रह्मणे आपो मे रेतसि श्रुताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणे पृथिवी मे शरीरे श्रुता शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणे ओषधिवनस्पतयो मे लोमसि श्रुताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहममृते
अमृतम् ब्रह्मणे इन्द्रो मे बले श्रितः पशुम् हृदयम् मये अहमृतेः अमृतम् ब्रह्मणे पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदयम् मये अहमृतेः अमृतम् ब्रह्मणे ईशानो मे मन्यो श्रितः हृदयम् मये अहमृतेः अमृतम् ब्रह्मणे आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदयम् मये अहमृतेः अमृतम् ब्रह्मणे पुनर्म आत्मा पुनराजुरागात् पुनः प्राणः पुनरागोतमागात् वैश्वानरो रश्मिभिर्वावधानः अन्दस्तिष्ठत्वमदस्य गोपाः आराधितो मनुष्यैस्त्वं सिद्धैर्देवासुरादिभिः आराधयामि भक्त्यात्मा मागृहाण महेश्वरा तावहन्तः रजस्सचेतश्वेतैरश्वैः सहकेतुमद्भिः वाताजितैर्बलवद्भिर्मनोजवीराजायशीघ्रमहवजाति सर्वम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षे यमामृतात् गौरेण मागसलिलानि तक्षत्येकपदे विपदे सा चतुष्पदे अष्टापदे नवपदे बभूवुषे सहस्राक्षरापरमे व्योमन् अस्य श्रीरुद्राध्यायः ध्यायः पृष्ठमहामन्त्रस्य अघोरऋषिः अनुष्टप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिः स्वरूपो जोसावादित्य परमपुरुषः सकेशरुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतराजेति शक्तिः महादेवाजेति कीलकम् श्रीशाम्ब सदाशिवप्रसादसिद्ध्यर्थे अभिषेकार्थे जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः ऋषपूर्णमासात्मने तर्जनेभ्याम् नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः निगूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दुरिषपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिकाये वषटे निरोधपशुबन्धात्मने कवचाजहम् ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय भूषणे सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय भटे भोद्भवस्वरामिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालभस्तलान्द्रुभवन ब्रह्माण्डभागस्फुर ज्योतिस्फाटिकलिङ्गदोलिविलसत्पूर्णेन्द्रान्दामजैः अस्तोकाप्लुतमेकभीषमनिहम् रुद्रानुवाकाञ्जबन्ध्याय दीप्तिददित्तये ध्रुवपदम् विप्रोभिषिञ्जेच्छिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसदिवमरुता भासमाना भुजङ्गैः कन्ये कालाकवर्दा कलित शशिकला चन्दकोदण्डहस्ता दक्षारुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा शाम्भवा मूर्तिभेदा पाहि ॐ शान्तिः 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 सदाशिवा अग्निर्विघ्नोऽसचोढदेवावृद्धन्तु वाङ्गिरः युम्नेर्वाजेभिरागतम् वाजश्च मे प्रथमश्च मे प्रयतिश्च मे प्रदतिश्च मे भीतिश्च मे कृतश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे शुभश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्याणश्च मे दुश्च मे चित्तञ्च महाधीतञ्च मे वाक्च मे मनश्च मे दक्षश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च महोदश्च मे सहश्च महाविश्च मे धराज महात्माज मे नोश्च मे कर्म मे कर्म मे स्थानितमे स्थानितमे बलगम्यतमे शरीरानितमे देश्चन्दमाधिपत्यन्दमे मन्यस्तमे पामस्तमे मस्तमे भोजमे देमातमे महिमातमे परिमातमे प्रतिमातमे भस्मातमे त्राभुजातमे वृद्धन्तमे बुद्धिस्तमे सत्यन्तमे श्रद्धातमे जगत्तमे धनन्तमे वशस्तमे तिरिस्तमे क्रीडातमे मोदस्तमे झाकन्तमे दरिश्यमाकन्तमे भोक्तन्तमे सुखदन्तमे रिक्तन्तमे वेद्यन्तमे भूतन्तमे भविष्यत्तमे सुगन्धमे सुपसन्तमरुद्धन्तमरुद्भिस्तमे ग्लत्तन्तमे ग्लत्तस्तमे मतिस्तमे सुपतिस्तमे
कन्तमे मयस्तमे प्रियन्तमे कामस्तमे कामस्तमे सोमनदस्तमे भद्रस्तमे श्रेयस्तमे वत्स्यस्तमे यशस्तमे भगस्तमे द्रविणन्तमे गन्तातमे कर्तातमे क्षेमस्तमे धृतस्तमे विश्वन्तमे महस्तमे संवित्तमे यात्रन्तमे सोस्तमे प्रदोस्तमे शीरन्तमे लयस्तमऋतन्तमे नृतन्तमे यक्ष्मन्तमे नामयस्तमे देवादस्तमे देवागस्तन्तमे नमित्रन्तमे भयन्तमे सुगन्तमे सगनन्तमे सोदान्तमे सुदिनन्तमे ऊर्क्षमे सोनृदातमे पयस्तमे रसस्तमे गतन्तमे मधुतमे दग्धिस्तमे तपेदस्तमे प्रशस्तमे वष्टस्तमे दैत्रन्तमोद्भिजन्तमे रजस्तमे राजस्तमे पुष्टन्तमे पुष्टिस्तमे विभुतमे प्रभुतमे बहुतमे भोजस्तमे पूर्णन्तमे पूर्णतरन्तमे प्रतिस्तमे भोजभास्तमे नन्तमे क्षत्तमे व्रीहयस्तमे जवास्तमे मासास्तमे तिलास्तमे बुद्ध्यास्तमे कल्वास्तमे गोधूमास्तमे मसुरास्तमे प्रियङ्गमस्तमे नमस्तमे श्यामागास्तमे नीवारास्तमे अश्मातमे मृत्तिकातमे गलगस्तमे पर्वतास्तमे दिगतास्तमे वनस्पतयस्तमे हिरण्यन्तमे यस्तमे शीसन्तमे त्रपुस्तमे श्यामन्तमे रोहन्तमे कष्टमहापस्तमे दस्तमवोचतयस्तमे कष्टमत्यन्तमे कष्टमत्यन्तमे ग्राम्यास्तमे पशवारण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तन्तमे वित्तिस्तमे भूतन्तमे भूतिस्तमे वसुतमे वसतिस्तमे कर्मतमे शक्ति समयर्थस्तमयेमस्तमयतिस्तमे गतिस्तमे अग्निस्तमगिन्द्रस्तमे सोमस्तमगिन्द्रस्तमे रविदातमगिन्द्रस्तमे सरस्वतीतमगिन्द्रस्तमे पूषातमगिन्द्रस्तमे बृहस्पतिस्तमगिन्द्रस्तमे मित्रस्तमगिन्द्रस्तमे वरुणस्तमगिन्द्रस्तमे त्वष्टातमगिन्द्रस्तमे धातातमगिन्द्रस्तमे विष्टस्तमगिन्द्रस्तमे श्रियोतमगिन्द्रस्तमे मरुदस्तमगिन्द्रस्तमे विश्वेदमे देवान्द्रस्तमे पृथिवेदमगिन्द्रस्तमे अन्तरिक्षन्तमगिन्द्रस्तमे जौस्तमगिन्द्रस्तमे बृहस्तमगिन्द्रस्तमे मूर्धातमगिन्द्रस्तमे प्रजापतिस्तमगिन्द्रस्तमे अघोषस्तमे रश्मिस्तमे धाभ्यस्तमे जपदस्तम उपागुंसमेन्द्रजामस्तमेन्द्रराजमस्तमे मैत्रावरुणस्तमाश्रयस्तमे प्रलिप्रस्थानस्तमे रुद्रस्तमे मखेदमाग्रयणस्तमे वैश्वदेवस्तमे ध्रुवस्तमे वैश्वानरस्तमरुतग्रहस्तमे विग्राह्यास्तमेन्द्राग्नस्तमे वैश्वदेवस्तमे त्वदीयास्तमे माहेन्द्रस्तमादित्यस्तमे सावित्रस्तमे दारसदस्तमे भोष्टस्तमे माग्नेवतस्तमे हार्योजनस्तमे युद्धस्तमे परिहस्तमे वेदस्तमे चक्रियास्तमे सुगस्तमे दमथास्तमे ग्रावाणस्तमे स्वरवस्तमो भगवास्तमे धिषवनेतमे द्रोणकलहस्तमे वायव्यानितमे भूतभृत्यमहाजवनेयस्तमाग्नेयन्तमे हवित्रानन्तमे ग्रहास्तमे सतस्तमे भोडाशास्तमे पतथास्तमे वभृतस्तमे स्वगाकारस्तमे अग्निस्तमे कर्मस्तमे अर्कस्तमे सौर्यस्तमे प्राणस्तमे श्वमेधस्तमे वसवीतमे दितिस्तमे दितिस्तमे द्योस्तमे दर्पयेरङ्गुलयोधिहस्तमे यज्ञेन कल्पन्तामृक्षमे सामतमे स्तोमस्तमे कितुस्तमे दीक्षातमे तपस्तमे ऋतुस्तमे व्रतन्तमे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरेकमे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाष्टमे वत्साष्टमे त्रयष्टमे प्रवेदमे दित्यवाक्यमे दित्योहीतमे पञ्चाविष्टमे पञ्चावेदमे त्रिवत्सत्समे त्रिवत्सातमे दुर्जवाष्टमे दुर्जोहीतमे वष्टवाष्टमे वष्टोहीतम उक्षातमे वशातमऋषभस्तमे गयहस्तमे नद्वान्तमे धेनस्तमायुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् ज्ञानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुः यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रम् यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम्
एकादमे दशरथमे पञ्चदमे सप्तदमे नवदमे एकादशदमे त्रयोदशदमे पञ्चदशदमे सप्तदशदमे नवदशदमे एकविंशतिस्तमे त्रयोविंशतिस्तमे पञ्चविंशतिस्तमे सप्तविंशतिस्तमे नवविंशतिस्तमे एकत्रिंशत्तमे त्रयस्त्रिंशत्तमे चतुष्षष्टमे चौदमे द्वादशतमे षोडशतमे चतुर्विंशतिस्तमे द्वाविंशतिस्तमे द्वात्रिंशत्तमे त्रयोदशतमे चत्वारिंशत्तमे चतुश्चत्वारिंशत्तमे पादद्वारिंशत्तमे मधुगणेश्य मधुभक्षामि मधुमदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाकमुद्याजगोदश्रोहेन्यामनुष्येभ्यस्तम्म देवा अनन्दशोभागे विराणमदन्त ॐ शान्तिः 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 आत्मेश्वरगं दाश्वदगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यक्षकिङ्गिज्जहत् सर्वं दृश्यते श्रोणते पिबाम् अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कपिकं समुद्रं तं विश्वशम्भवं पद्मकोशप्रतीकाशकं मृतजं च पिधोमुखम् अधोरष्ट्यापि तस्यां तेनाभ्य उपरितिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाते विश्वस्याडतनं महते संततकं शिलाभिस्तुलं पत्य कोधसन्निभम् तस्यां ते सुधिरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानकं शान्तिः 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 जय पद्महस्ते पद्मातरे पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विष्णुनमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयसन्निधस्व महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् श्रीर्वर्चस्वमागस्यमारोग्यमावेधात् शोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः देवीं वाचमजरयं तटेपा तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ते सा नो मन्त्रेषमोर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपदुष्टुते यद्वाग्वदन्ति विचेतनानि राष्ट्रे देवानान्निशसादमन्त्रा ततस्र ऊर्जम् दुजुहे पजागुंसि क्वस्मितस्याः परमम् जगाम अनन्तामन्तादधनिर्मिताम् महीम् यस्याम् देवा अदधर्भोजनानि एकाक्षरान् विपदागुं षट्पदान् च वाचम् देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचम् देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचम् गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः वाचे मा विश्वा भवनान्यर्पिता सा नोह पञ्जुषतामिन्द्रपत्नी वागक्षरम् प्रथमजातस्य वेदानाम् मातामृतस्य नाभिः सा नो जुषानोपजज्ञमागात् अवन्ते देवे स्वभामे अस्तु यामृषजो मन्त्रकृतो मनीषिणः अन्वैच्छन् देवास्तपसाश्रमेण तान् देवीं वाचकम् हविषा यजामहे सा नो ददातु सुकृतस्य लोके चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा देवनेशिनः गुहात्रेण निहितानेङ्गजन्ते त्वरेयं वाचो मनुष्या वदन्ति दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतिभ्यो नमः
ॐ श्रद्धया समिध्यते श्रद्धया विन्दते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियग्रश्रद्धे ददतः प्रियग्रश्रद्धेदिदासतः प्रियं भोदेषु यज्वसु इदम् अवदितं कृते यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेण चक्रिणे एवं भोजेषु यज्वसा अस्माकमदितं कृते श्रद्धां देवानिदमानाः वाजिगोपा उपासते श्रद्धागुं हृदयया गोहत्या श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां मातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परे श्रद्धागुं सौर्यस्य निम्रजे श्रद्धे श्रद्धापजे हवा श्रद्धा देवानिधिपस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगते श्रद्धाङ्गामस्य मातरम् हविषा वर्धयामसि मेधादेपे जुषमानानागा विश्वाते भद्रासमनस्यमाना त्वयाजुष्टानुतमाना दुरुक्ता बृहद्बलेमभिथते सुवीराः त्वयाजुष्टर्षद्भवति वित्वया ब्रह्मागतश्रीरुतत्वया त्वयाजुष्टश्चित्रं विन्दते वसुधा जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां मयेन्द्रो ददातु मेधां देवे सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरा हृदया मेधा गन्धर्वेषु मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सरभिर्जहदागस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगदेकगम्याम् ऊर्ध्वस्वते पयसा पिन्वमाना आमां मेधापदे गाजहन्तां मयिमेधां मयिप्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु मयिमेधां मयिप्रजां मयीन्द्रयं दधातु मयिमेधां मयिप्रजां मयसूर्यो राजो दधातु भूमिर्भूम्नाद्योर्वर्णान्तरिक्षं महित्वा उपस्थे देदेव्यतिदेग्निमन्नादमन्नाध्यायादधे आयङ्गो प्रश्नयत्रमेदसमं मातरं पुनः इतरन्धप्रयान् सुरः त्रिगुंशद्धामविराजदिवाक्पदङ्गाजुष्टिगे प्रत्यस्य महद्युभिः अस्य प्राणादपाणप्यन्दश्चरतिरोधना यक्षन्महे सुवः यत्वा क्रुद्धः परोपमन्युना यदववर्त्या सुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्तेवन्यवराक्तस्य पृथिवे मनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवावसवश्च समाभजन् मठोज्योतिर्ज्योदामाद्यं विच्छिन्न यज्ञवंशमिमं दधातु बृहस्पतिस्तनुतामिमन्नो विश्वे देवा समादयन्ताम् सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा गजन्ति सप्तय वीरावृणस्वागतेन पुनयोर्जानि वर्तस्व पुनरग्निदिशायुषा पुनर्नः पाहि विश्वतः सहरय्यानि वर्तस्वाग्ने बिन्वस्वधारया विश्वप्सनया विश्वदस्परे लेकस्य लेकस्सुलेकस्तेन आदित्या आज्यन्जुषाणाविजं तकेतस्तेन आदित्या आज्यन्जुषाणाविजं तविवस्वागं मदितर्देवज्योतिस्तेन आदित्या आज्यन्जुषाणाविजन्तो अपेतमर्त्यरमत परिणो रुद्रस्य हेतुर्वृणक्तपरिद्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अपस्थिरा भगवद्भ्यस्तनश्वमे त्वस्तोकाणितनयायमणया स्तुहिश्रुतङ्गत्तसदैव्यमानं मृगन्न भेममुपहत्रभुग्रां मृडादरित्रे रुद्रस्तवर्णो अन्यन्ते मन्निव पन्तुषेणाः मेघस्तमशिवतमशिवाणः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं आचरपिडागं बिभ्रतागहे अर्हन्विपर्षकारकानि धन्वा अर्हन्निष्टङ्गजतं विश्वरूपम् अर्हन्नितन्दयसे विश्वमद्भुवम्
नपाओजेजो रुद्रस्त्वदस्ते त्वमग्ने रुद्र असुरो महो दिवस्वकं शर्धो मारुतं वृक्षनेषते त्वं मातेरुणैर्याधिरङ्गजस्त्वं पौढाभिधतः पाशुनुत्मना आवो राजानमध्वरस्य रुद्रकं होतारकं सत्यगजकं रोदस्योः अग्निं पुरातनजित्वा रचित्ताद्धिरण्यरोपमवसे कृणध्वम् ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषेमतः सुरजो वेन आवः सभद्रजा उपमा अस्य विष्ठा सुतस्तदा निपसतश्च विवः पिताभिराजा मृषभोरडीणामन्तरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्तेरभ्यत्सन्निभत्सं ब्रह्मसन्दं ब्रह्मणा ध्वजं ताः ब्रह्मणे पाणजनय ब्रह्म विश्वमितं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रन्नरमित ब्रह्म ब्राह्मण आत्मना अन्तरस्मिन् मे लोकान्तरविश्वमिदं जगते ब्रह्मैव भूतान ज्येष्ठं तेन को रिहति स्पर्धितुम् ब्रह्मन् देवास्त्रयस्त्रकं सद्ब्रह्मन् प्रजापते ब्रह्मणः विश्वा भूतानि नाभिभान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरं त्वक्नरदिमन्य यन्नयद प्रजानन् घृतं पिन्वन्नजरकं तपे ब्रह्म समिद्भवत्याहुतेनाम् वेत्तार्णुकं वीर्याणि प्रबोधयः पार्थिवानि विभमेर्जागुं सुजो अस्कभाग्यदुत्तरगुं सधस्तं विचक्रभ त्रेधोरुगायः तदस्य प्रियमभिपाथो अस्याम् नरोऽत्र ते वजपो मतं ते पुरक्रमस्य सयबन्धरित्था विष्णाः पदे परमे भवत्सः प्रतद्भृष्टस्तवते वीर्याय मृगाणभेमः कुसरोगिरिष्टाः यस्य ऋषत्रिषविक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः परो मात्रया तनुवा वृथाना न ते महित्वमन्वश्नुवन्ते उभेते विस्मरते पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य दक्षे विचक्रमे पृथिवे मेघजेताम् क्षेत्रारविक्तर्मनुषेडशस्यन् धुभासा अस्य केलिरोदनासः पुरक्षितिकम् सुतनिमाचकारात् प्रद्देवः पृथिवे मेघरेताम् विचक्रमे सतर्कतं महित्वा प्रवेष्टरस्तदपदस्तवेदान् द्वेषज्ञस्यस्तविरस्य रामा हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपद्येते अर्थं मे देहि राजितः जन्मजा भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः यन्मे मनसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतं तन्नयिन्द्रो बृहस्पतिः सविता पुनन्त पुनः पुनः नभोऽग्नये सुमते नमइन्द्राय नभो वरुणाय नभो भारुण्ये नभोभ्यः यदपां क्रूरिङ्गितमेध्यङ्गितशां तन्तदपगच्छतात् अध्याषणादधीपालाद्यच्छ उग्रात् प्रतिग्रहात् तन्नो वरुणो राजा पाणिना आख्यममर्षतो सोऽहमपापो विरतो निर्मुक्तो मुक्तकिल्बिणा राजस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेत् ब्रह्मसलोकताम् यस्याप्सु वरुणः स पुनात्मकमर्षणः इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति सुदुद्ध्रस्तोमकं सजता परुष्टिजा असिग्निजा मरुत्पृथे वितस्य नार्जीकेन शृणह्यासु सोमजा ऋतं च सत्यं चाभेद्धात्तपसोऽध्यजागत ततो रात्रिरजागत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजागत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो पशुः स्वर्गाचन्द्रमसो दातारथापो त्वमकल्पदत दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुमः यत्पृथिव्याकुम्रकस्वान्तरिक्षे विरोदसे युमाकस्ततापो वरुणः पुनात्मकमर्षणः पुनन्त्ववसवः पुनाद्वरुणः पुनात्मकमर्षणः एष भूतस्य मध्ये भुवनस्य गोप्ता एष पुण्यकृताल्लोकानेष मृत्योर्हिरण्मजम् दावा पृथिव्योर्हिरण्मजकुं सग्घश्रितकुं सुमः सनः सुमः सकुं शिशाधि आद्रञ्ज्वलति ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि
अहमेवाहं माञ्जुहोमि स्वाहा अकार्यकार्यवतीर्णेस्तेन भ्रूणः गुरुकल्पकः तरुणोपामखवर्षणस्तस्मात् पापात् प्रमुच्यते रजो भूमिस्त्वमागुं रोदनस्वप्रपतन्ति धीराः आक्रान् समुद्रः प्रथमे विधर्मन् जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा वृषा पवित्रे अधिशानो अव्ये बृहत्सोमो वावृते सुवर्णगिन्दुः शन्नो मित्रः शम्वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्म अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णोहस्ताभ्याम् अश्विनोर्भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा दाभिषिञ्जामि देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णोहस्ताभ्याम् सरस्वती भेषज्येन वीर्याजान्नाद्याजाभिषिञ्जामि देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णोहस्ताभ्याम् इन्द्रस्येन्द्रजेन श्रियञ्जसे बलाजाभिषिञ्जामि देवस्यत्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णोहस्ताभ्यागुं सरस्वती वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्ने स्वा साम्राज्येनाभिषिञ्जामीन्द्रस्य त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्जामि बृहस्पते स्वा साम्राज्येनाभिषिञ्जामि आजुराशास्ते सुप्रजास्त्वमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरान्ते विगज्यामाशास्ते भूयो हविष्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं भृजमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते ततश्चात्तदर्थ्यात् ततस्मै देवारासन्ताम् तदग्निर्देवो देवेभ्यो वनते भजभग्नेर्मानुषाः इष्टं च वेदं च भेदनोऽद्या वा पृथिवी अगुंहसस्पादाम् इह कतर्वावस्येदं च नमो देवेभ्यः द्रुपदादिवेन्ममुचानः सुन्नस्नाद्विमलादिव भूतं पवित्रे नैवाज्यम् आपश्युन्धन्तु मैनसः भोर्भुवस्सुव भोर्भुवस्सुव भोर्भुवस्सुवः सर्वारिष्टशान्तिरस्तु इत्माघनाघनः क्षोभणश्चर्हणीनाम् सङ्क्रन्दनानिभिषजे कभीरः शतकुंसेन अजगत्साकमिन्द्रः सङ्क्रन्दनेनानन्द्रेण जिष्णुना दुत्कारेण दुश्चवनेन धृष्टुना तदिन्द्रेण जगत तत्सहध्वञ्युधो नरेषु हस्तेन पृष्टा स युषु हस्ते शलिशङ्गभर्वसे सर्गस्रक्षा सजित इन्द्रो गणेन सुगुंसृष्टदच्छोमपापाहु सज्जोर्ध्वथन्व प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीजार्थेन रक्षोहामित्रागुम् अपबाधमानः प्रपञ्चान् सेना प्रपणो यथा जगन्नस्माकमेत्यमितार्थानाम् गोत्रभिदम् गोविदम् वज्रबाहुम् जयन्तमज्वप्रभृणम् तमोजसा युवकुं सजाता अनवेरणिणमिन्द्रकुं सताजोऽनुसकुं प्रबद्धम् फलविज्ञानस्थविरप्रवीरः सहस्वानुभागे सहमानभुग्रः अभिवेदाभिसत्त्वा सहोजादैत्रमिन्द्रवृथमातिष्ठगोपिते अभिगोत्राणि सहसागाः मानो दाजोभिरश्तमन्निलिन्द्रः दुष्यवनः प्रतनाशाटगिच्छोऽस्माककुंसेनावतु प्रजुच्छो इन्द्रासान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणायज्ञः पुरते तु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनाम् जगन्तीनाम् ऋतोजन्वग्रे इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानाम् मरुतागुं शर्थ उग्रम् महामनसाम् भुवनच्यमान घोषो देवानाम् जगतामुदस्थात् अस्माकमिन्द्रः स्वमृदेशत्पदे तस्माकिञ्जायिषवस्वादयन्त अस्माकम् वीरा उत्तरे भवन्तस्मानुदेवा अवताहवेश उद्धर्षमखवन्नायुधान्युत्सत्त्वनान्माभकान महागुंसे उद्व्रत्रहन् वाजिनाम् वाजिनान्युद्रथानाम् जगतामेत घोषः उपप्रेत जगदानरस्थिरावः सन्धु बाहवः इन्द्रो शर्म यत्सत्त्वनाथिष्या यथा सथा
अपसृष्टा परापतशरब्दे ब्रह्मसकुंसिता गच्छामि त्वां प्रविशमेषां कन्दनोक्षितः मर्माणिते वर्मभष्टा तजापि सोपस्वाराजामृतेनाभिवस्ता पुरोर्वरीजो वरिवस्ते स्वजन्तन् त्वामनुवदन्तु देवाः चक्रपाणाः सम्पतन्ति कुमाराभिशिखादिव इन्द्रादस्तत्र वृत्रः विश्वाः शर्म यच्छतु अमृताभिषेकोऽस्तु। जगद्गुरु शंकराचार्य मूर्ति की, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महाराज की। அழுந்தொரும் அணைக்கும் மண்ணை அறிவிலாது ஓடி ஓடி விழுந்தொரும் எடுக்கும் அப்பன் விளையாடும் போது தோழும் நான் தொழுந்தொரும் காக்கும் தெய்வம் இப்படி உலாவும் என் குருநாதன் வாழி காஞ்சி மாமுனி வாழி காமகோடிநாதன் வாழி வாழி வாழி. காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். உத்தமர்கள் வணங்கும் குரு பீட்டம் சித்தர்கள் போற்றும் குரு பீட்டம் கற்றவர் கூடும் குரு பீட்டம் காமகோட்டி ஜெகத்குரு பீட்டம் காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். அத்வைதம் வளர்க்கும் குரு பீட்டம் தத்துவம் நிறைந்த குரு பீட்டம் கருணையின் சீகரமாம் குரு பீட்டம் காமகோட்டி ஜெகத்குரு பீட்டம் காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். தவநிலை வளர்க்கும் குரு பீட்டம் தன்னிகர் இல்லா குரு பீட்டம் கவலைகள் போக்கும் குரு பீட்டம் காமகோட்டி ஜெகத்குரு பீட்டம் காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். எளிமை நிறைந்த குரு பீட்டம் யாவரும் வணங்கும் குரு பீட்டம் கவலைகள் போக்கும் குரு பீட்டம் கலைகளை வளர்க்கும் குரு பீட்டம் காமகோட்டி ஜெகத்குரு பீட்டம் காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள்
காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். மடமையை போக்கும் குரு பீட்டம், திடமான ஞானம் அருள் பீட்டம், நடமாடும் தெய்வமாம் குரு பீட்டம், நமது காஞ்சி ஜகத்குரு பீட்டம். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். காஞ்சி மாநகர் போக வேண்டும் எங்கள் காருண்யமூர்த்தியை காண வேண்டும். ஹர ஹர சங்கரா ஜெய ஜெய சங்கரா, ஹர ஹர சங்கரா ஜெய ஜெய சங்கரா, காஞ்சி சங்கரா காமகோடி சங்கரா, காஞ்சி காஞ்சி சங்கரா காமகோடி சங்கரா, ஹர ஹர சங்கரா ஜெய ஜெய சங்கரா, ஹர ஹர 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 சங்கரா, சங்கரா. காஞ்சி காமகோடி சத்குரு சுவாமிக்கு, ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி பகவானுக்கு ஜெய். शांतरूपाय धीमहि तन्नश्चंद्रशेखरेन्द्र प्रचोदयात्. जय जय शंकर हर हर शंकर, कांची शंकर कामकोटि शंकर, जगद्गुरु कांची महास्वामी लुक्कु. हर हर नमः पार्वती पदये. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. ஓம் ஆதிபரா சக்திக்கு, ஸ்ரீ விநாயகமூர்த்திக்கு, வெற்றிவேல் முருகனுக்கு. ஓம் சுவாமியே சரணமையப்ப. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். அனுஷ தினமான இன்றைய தினம் நடமாடும் தெய்வமாக இன்றைக்கும் நம்மிடையே விளங்கி வருகிற மகாபரிவாளுக்கு நடக்கிற அபிஷேகங்கள் எல்லாவற்றையும் நம்ம தரிசனம் பண்ணினோம். மகாபரிவாளுக்கு இந்த அபிஷேக திரவியங்கள் இன்னைக்கு எப்போவுமே ரொம்ப சமிருதியாக, அதாவது எந்த விதமான குறைவும் இல்லாமல் இந்த அபிஷேகம் இங்கே நடக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒவ்வொரு திரவியத்தை அபிஷேகம் பண்ணும்போதும் அதனுடைய தரம், அதனோட ஸ்மெல் நமக்கு அப்படி இருக்கும். ஒரு விபூதி எடுத்தாருன்னா கடைசி வரைக்கும் அந்த விபூதி வாசனை போகும். இப்போ தயிர் எடுத்து அபிஷேகம் பண்ணாருன்னா இன்னைக்கு கூட பேசணும், அந்த தயிரோட வாசனை நமக்கெல்லாம் வரும். சிவபெருமானை என்ன சொல்லுவா அப்படின்னா அபிஷேக பிரியன் அப்படின்னு சொல்லுவா சிவபெருமானை. மகாவிஷ்ணுவை அலங்கார பிரியன் சொல்லுவார். அவருக்கு அலங்காரம் தான் விசேஷம். அவருக்கு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் திருமஞ்சனம் சனிக்கிழமை மட்டும் நடக்கும். டெய்லி நல்ல விதவிதமான அலங்காரத்தில் மகாவிஷ்ணு இருப்பார். ஆனால் சிவபெருமானுக்கு ஜலத்தை மட்டும் குடமாக ஊற்றினாலே போகும், ரொம்ப குளிர்ந்துடுவர். சிவனோட அபிஷேகத்திற்கு 71 பொருட்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு, 71 திரவியங்கள். பால், பன்னீர், தயிர், சந்தனம் இதெல்லாம் சொல்கிறோம் பார்த்தல. அது மாதிரி பார்த்தோன்னா 71 பொருட்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு இதில் படித்தேன்.
அதில் பார்த்தீங்கன்னா பொடி வகைகள் பார்த்தாலே மாப்பொடி அபிஷேகம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தஞ்சாவூர் பக்கத்தில் ரொம்ப பண்ணுவா. அரிசி மாவுனால அபிஷேகத்தை பண்ணுவா, எல்லா சுவாமிக்கும் பண்ணுவா. அது அதே போல் நெல்லிப்பொடி ரொம்ப விசேஷம் சிவபெருமானுக்கு. நெல்லிப்பொடியால் அபிஷேகம் பண்ணுறது. முள்ளிப்பொடின்னு ஒன்று இருக்குது. இதெல்லாம் எங்கே இருக்கும்? நாட்டுப்புறத்து கடையில் கேட்டால் தான் கிடைக்கும். இதெல்லாம் இந்த 71 திரவியங்கள் அபிஷேகத்தை நான் ஒரே ஒரு இடத்துல சிவபெருமானுக்கு நடக்கிறத ஒரு பார்க்கறதுக்கு ஒரு பாக்கியம். எங்கன்னா சதுரகிரியில் பார்த்தோம். சதுரகிரிங்கிறது விருதுநகர் பக்கத்தில் மகாலிங்க சுவாமி இருக்கிற இடம். சந்தன மகாலிங்கம், சுந்தர மகாலிங்கம்னு 2 மகாலிங்கம் இருக்கிற இடம் இது. ஒரு 7-8 முறை அங்கே நான் விகடனில் இருந்தபோது ஒரு ஆர்டிகளுக்காக பயணம் பண்ணும்போது, இப்போ இங்கெல்லாம் அபிஷேகம் நடக்கிறதுன்னு அப்படி ஃபோன் எடுத்துன்னு போயிடுவோம். அங்கே டவர் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. டக்குனில் இறங்கலாம் முடியாது. அங்கே உட்காந்து பார்த்து தான் ஆகணும் அத்தனை அபிஷேகத்தையும். அப்படி ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சது. அதாவது பகவானை நம்ம எப்படி வச்சு பார்க்கணும், தெய்வமாக இருந்தாலும் மகான்களாக இருந்தாலும் அப்படின்னா, நமக்கு ஏதான ஒரு குறை, ஒரு வேண்டுகோள், ஒரு பிரார்த்தனை அப்படின்னா அவகிட்ட நம்ம சொல்லுவோம். குறையில்லாத மனுஷன் யாருமே கிடையாது, யாருமே கிடையாது. எத்தனை தான் காசு, பணம், செல்வம், வசதி எல்லாம் இருந்தாலுமே ஏதோ ஒரு குறை அவகிட்ட இருக்கும். மகாபெரிவா ஒரு தடவை சதாரால கேம்ப் இருந்தார். அப்ப ஒரு பக்தர், அவர் பேர் சுப்பிரமணியம் பேர், அவர் அவரோட மனைவியோட தரிசனம் பண்ண போனார் சதாராவுக்கு. பெரியவா அன்னைக்கு மௌனம், அன்னைக்கு பேச மாட்டார். அன்னைக்கு மௌனம்னா சாதா மௌனம், காஷ்ட மௌனம்லாம் இல்லை, சைகள்லாம் பண்ணலாம், அந்த மௌனம் தான், பேச மாட்டார் இன்னைக்கு. அன்னைக்கு பக்தர்கள்லாம் வரிசையில் வந்து பெரியவாட்ட பிரசாதம் வாங்கிட்டு பெரியவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எல்லாம் போயிட்டு இருக்கா. இந்த சுப்பிரமணியம் அவருடைய மனைவியும் கரெக்டாக பெரியவாட்ட வந்து நிற்கிற போது அவர் இருக்க சொல்லிட்டு பெரியவா அப்படியே தனக்கு முன்னாடி அப்படியே பார்க்குறார். என்ன இருக்குன்னு பார்க்குறார். ஒரு புஸ்தகம், சின்ன புஸ்தகம் ஒன்று இருக்கு, ஒரு ஸ்லோக புஸ்தகம். அந்த புஸ்தகத்தை பெரியவா அதை காமிச்சிட்டு சுப்பிரமணியத்தை எடுத்துக்க சொல்ற. இந்த புஸ்தகத்தை காமிச்சிட்டு எடுத்துக்கோ, டெய்லி படிக்கணும் அப்படின்னு ஜாடையில் சொல்ற, தினமும் படிக்கணும் அப்படின்னு ஜாடையில் சொல்ற. அவரு அந்த புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கிறார். பக்கத்தில் ஒய்ஃபோ இருக்கா, 2 பேரும் நமஸ்காரம் பண்றா. அந்த புஸ்தகம் என்ன புஸ்தகம்னா சிவமகிமா சோஸ்திரம் அப்படின்னு ஒரு சோஸ்திரம் இருக்கு. சிவமகிமா சோஸ்திரம் நீங்க கூகுள் பண்ணல தான் வரும், அந்த சோஸ்திரமே ஃபுல்லா வரும். அந்த புஸ்தகம் அவர்கிட்ட கொடுத்த. பிரசாதம் வாங்கிட்டு ஊருக்கு கிளம்பிட்டு, சுப்பிரமணியம் ஊருக்கு வந்துட்டு, நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டு பெரியவா சொல்லி கொடுத்தார். மெனக்கிட்டு அந்த புஸ்தகத்தை நமக்குன்னு கொடுத்துருக்கார். ஏன்னா ஒரு புஸ்தகம் வந்து பெரியவா கொடுத்தது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். ஏதோ விபூதி தருவார், ஒரு வில்வம் தருவார், சாதாரணமான பிரசாதங்கள் நிறைய இருக்கு. ஒரு ஸ்லோக புஸ்தகம் ஒருத்தருக்கு பர்டிகுலரா கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வம். அது என்ன பண்ணினார், ராத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு 2 வாரம் படித்தார். இந்த சோஸ்திரம் வச்சுன்னு பெரியவா படிக்க சொன்னாலேன்ட்டு 2 வாரம் தினமும் படித்தார். 2 வாரம் கழிச்சு அவருடைய உத்தியோகம், அவருடைய வேலைகள், அதில் படிக்கிறது விட்டுப்படுத்து. எல்லாமே இப்படிதான். நம்ம எல்லாமே ஒரு புதுசாக ஒன்று வருது அப்படின்னா, ஒரு கார் புதுசாக வாங்குறோன்னா ஒரு மாதம் போட்டு அடின்னு அடிப்போம். காய்கறி கடைக்கு, பக்கத்தில் இருக்கிற கோவிலுக்கு எல்லாம் போவோம். அப்புறம் போட்டுன்னா ஒரே டிராஃபிக்காக இருக்குது, வண்டியை ஓட்ட முடியல, நம்ம ட்ரெயின்லேயே போயிடலாம் எல்லா இடத்துக்கும் அப்படின்னு காரை வச்சு ஒரு கவர் போட்டு மூடி வச்சுருவோம். இப்படி எந்த பொருள் பார்த்தாலுமே அதனோட கிரேஸ் இருக்கிற வரைக்கும் தான் கொஞ்ச நாள் ஓடும். அது தாம்பத்தியமே சொல்லுவா, கல்யாணமே சொல்லுவா, மோகம் 30 நாள், ஆசை 60 நாள்னு சொல்லுவா. எல்லாமே இப்படிதான். அது பெரியவா சொன்னாருங்கிறத 2 வாரம் படித்தார், புத்தகத்தை வச்சுட்டார். பார்த்து மாமி கேட்டார், என்னன்னா பெரியவா அவ்வளோ தூரம் கொடுத்துருக்கார், சொல்லி கொடுத்துருக்கார், உங்களை தினமும் படிக்க சொல்லி ஜாட வேறு காமிச்சார், நீங்கள் விட்டுட்டேளே அப்படிம்பார். என்னடி பண்ணுறது, நீ படியேன் அப்படிம்பார். சரி, இந்த மாமி என்ன பண்ணார், சரி வாரத்துக்கு ஒரு நாள் திங்கக்கிழமை மட்டும் அந்த மாமி செலக்ட் பண்ணா. 7 நாள் முடியாதுன்னு மாமிக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு மட்டும் அந்த புத்தகத்தை வச்சு மாமி படிக்க ஆரம்பிச்சார். கரெக்டாக 8 வருஷம் போச்சு. மகாபிரிவால சத்தாரால தரிசனம் பண்ணி அவற்றை சிவமகிமா சோஸ்திரம் வாங்கி 8 வருஷம் போன பிறகு தன்னோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணலாம்
பொண்ணு ஒரு கல்யாண வயசுக்கு வந்துட்டார். அவரோட ஜாதகத்தை எடுத்தார். அவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கோபாலகிருஷ்ணன் பேர், பம்பாய் கோபாலகிருஷ்ணன் பேர், ஒரு பாம்பே பேஸ்டு. அவர்கிட்ட தன்னோட பொண்ணு ஜாதகத்தை காட்டுறார். இப்போ எடுக்க போகிறேன், கல்யாணம் பண்ணலாமா பார்த்து சொல்லு அப்படிங்கிற. அவரும் ஜாதகத்தை பார்த்தார். பிரமாதமாக இருக்குப்பா, நீ ஆரம்பிச்சுடு அப்படிங்கிற. பெரிய ஜோசியர் அவர். சொன்ன உடனே பொண்ணு ஜாதகம் அங்கங்கே ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறார். ஒரு வரன் தேடுறார். 4 மாதம் 5 மாதம் மாறுது, 1 வருஷம் மாறுது, 2 வருஷம் மாறுது. எந்த வரனும் அவருக்கு அமையல. 2 வருஷம் ஆச்சு. இப்போ இன்னைக்கெல்லாம் நிறைய கண்டிஷன்ஸ்லாம் போடுற, பொண்ணாத்துக்காரா பிள்ளையாத்துக்காரா. இன்னைக்கு ஆகலைங்கிறது வேற. அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தல அப்படின்னா ஒரு கல்யாணம்ங்கிறது சும்மா ஒரு 5-10 நிமிஷம் டாக் தான். இன்னைக்கு அவ்வளோதான். உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் அனுப்புங்க, உங்களோட அசட்லாம் அனுப்புங்க, அதெல்லாம் பார்க்கணுங்கிறதெல்லாம் அன்னைக்கு கிடையவே கிடையாது. ஃபேஸ் டு ஃபேஸ், அவ்வளோதான். 2 பேரும் பார்த்துப்பா, சம்மந்தி மனுஷன் முகத்தை பார்த்துப்பா, உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சும்பா, உங்களையும் பிடிச்சி போச்சும்பா, முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். அது அப்படின்னா எப்படி இருந்திருந்தது அந்த காலத்தில் கல்யாணம் அப்படிங்கிறதெல்லாம்? பணம் சார்ந்தது அல்ல. இந்த காலத்தில் அப்படி இருந்தது. 2 வருஷம் ஆகியும் ஆகலை. இவருக்கு என்னடா என்ன காரணம், என்ன தோஷம், என்னன்னு தெரியலேன்னு சொல்லிட்டு இந்த பம்பாய் கோபாலகிருஷ்ணன் திரும்ப போனார். இப்போ 2 வருஷம் ஆச்சு ஆகலை அப்படின்னார். அவர் ஆச்சரியமா பார்க்குறார். என்னடா ஆயிருக்கணுமே இந்த பொண்ணுக்கு, என்னன்னு தெரியலையே. சரி, நீ உன்னோட ஜாதகத்தை கொண்டாயேன் அப்படின்னு அப்பாவோட ஜாதகம், சுப்பிரமணியன் ஜாதகத்தை கேட்குறேன். ஒரு பொண்ணுக்கோ பிள்ளைக்கோ கல்யாணம் ஆகணும்னா அவ ஜாதகத்தை மட்டும்தான் பார்ப்பா. அப்பா அம்மா ஜாதகம் யாரும் பார்க்க மாட்டா, எடுக்க மாட்டா. இவ்வளவு தூரம் டிலே ஆகுது, உன்னோட ஜாதகத்தை கொடு அப்படிங்கிற. சுப்பிரமணியம் அடுத்த நாள் தன்னோட ஜாதகத்தை வச்சு கொடுக்குற. அந்த ஜாதகத்தை பார்க்குறார். அவர் பார்த்துட்டு அவர் சொல்றார், உன்னோட ஜாதகத்தில் ஒரு தோஷம் இருக்கு. நீ எப்பவோ சிவ அபச்சாரம் பண்ணிருக்க. சிவ அபச்சாரம் அதாவது சிவனுக்கு ஏதோ ஒரு நீ பூஜை பண்ணும் போதோ வழிபாட்டின் போதோ ஏதோ ஒரு அபச்சாரம் பண்ணிருக்க. அது உன்னோட ஜாதகத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அதனால தான் உனக்கு இந்த தடை வருது. இதுக்கு நீ ஏதானு ஒன்று பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிற. சொல்லுப்பா, என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி, என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் அப்படிங்கிற. அதுக்கு அவர் சொல்றார், கோபாலகிருஷ்ணன், ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சோஸ்திரம் படிச்சா போரும். ஒரே ஒரு சோஸ்திரம் படிச்சா போரும், அதுவே போரும்னு எனக்கு தோன்றது அப்படின்னு கோபாலகிருஷ்ணன் சொல்றார். சொல்லுப்பா, என்ன சோஸ்திரம்ங்கிற. சிவமகிமா சோஸ்திரம். எத்தனை வருஷம்? 10 வருஷம். மகாபரிவா எதேச்சையா இவர்கிட்ட அந்த சிவமகிமா சோஸ்திரத்தை நீ எடுத்துக்கோ, டெய்லி படின்னு சொல்லி 8 வருஷம் கழிச்சு ஜாதகம் எடுக்கிறார். 2 வருஷம் ஆகல, 10 வருஷம் கழிச்சு அந்த ஜோசியர் சொல்றார், நீ இதை படிச்சாலே போறோம், உன் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடும் அப்படிங்கிற. அப்பதான் அவருக்கு புரியுறது, ஒரு ஜோசியர் சொல்றத ஒரு மகான், ஒரு குரு எத்தனை சாதாரணமா நமக்கு சொல்லியிருக்கார். இந்த சோஸ்திரத்தை நீ படிங்கிறது உன் குடும்பத்தோட விருத்திக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு மகாபிரிவா எவ்வளவு சூசகமா சொல்லியிருக்காருன்னு அப்பதான் சுப்பிரமணியத்துக்கு புரிஞ்சுதான். பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா இப்படிதான் சூசகமா நமக்கு சொல்லுவார். ஏதான எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலுமே நமக்கு நேரடி ஆன்சர் வரவே வராது, ஒரு மறைமுகமா வரும். ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான்கிட்ட சொல்றதை நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். நமக்கு என்ன தேவை, என்ன எதிர்பார்க்கிறோம், நம்ம பக்தி எப்படி இருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம வச்சுட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கணும். இது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ஒரு வார்த்தை சொல்லுவா, பிராது கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லுவா. இப்போ கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராதுங்கிற வார்த்தை நிறைய யூஸ் பண்ணுவா. பிராதுனா கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒருத்தர் மேலே நான் பிராது கொடுக்குறேன்னு அவர் மேலே ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம். அவர் என்னோட சொத்துல ஏதோ அபகரிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டார், அதனால அவர்கிட்டேருந்து என்னோட சொத்தை வாங்கி தரணும் அப்படின்னு ஒரு பிராது நம்ம ஒரு கோர்ட்டில் கொடுக்குறோம். பகவான்கிட்ட பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பிராது தான் கொடுக்குறோம். ஒரு குறை சொல்கிறோம், எனக்கு உடம்பு குணமாக மாட்டேங்கிறது, அதுவும் ஒரு விதமான பிராது தான். என்னோட பொண்ணுக்கு கல்யாணம் தாமதமாகிறது, அதனால சீக்கிரம் நடத்தி கொடுக்கணும் பெரியவான்னு சொல்றதும் ஒரு பிராது. இந்த பிராது கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸ் நம்ம இதில் தமிழில். ஆலயங்கள்லையும் ரொம்ப ஃபேமஸ். நம்ம எந்த கோவிலுக்கு போனாலும் பிரார்த்தனை பண்ணுறோம். இதுக்குன்னே ஸ்பெஷலாக இருக்கிற ஒரு கோவில், பிராது கொடுக்கறதுக்குன்னே ஒரு கோவில் இருக்கு. தெரியுமா? எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு?
இல்லை வேற சொல்லுங்க. கொளஞ்சியப்பர், கரெக்டாக சொல்ற பாருங்க, கொளஞ்சியப்பர். அவர் தான் பிராது கொடுக்கறதுக்கிட்டே இருக்க தெய்வம். அவர் தான் கொளஞ்சியப்பர்னு பேரு. விருத்தாச்சலத்திலேருந்து 2 கிலோமீட்டர் மணவாளநல்லூர் அப்படின்னு அந்த ஊர் பேரு. அந்த கோவிலுக்கு எத்தனை பேர் கேள்வி தெரியாது. அந்த கோவிலுக்கு போனா அங்க ஒரு சந்நிதி இருக்கும், முனியப்பர்னு ஒரு சந்நிதி இருக்கும். அந்த சந்நிதிக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வேல் வச்சிருப்பார். அது முருகன் கோவில். கொளஞ்சியப்பர்னா முருகன். ஒரு மெட்டல்ல இருக்கும், கல்லுல இருக்கும், ஒரு 100கணக்கான வேல் இருக்கும். அந்த இடத்துல தான் அந்த பிராது, அந்த பேப்பர்ல நமக்கு என்ன பிராது கொடுக்கணுமோ முருகன் கிட்ட கொடுக்கணும். அந்த ஈஸ்வரன், அந்த முருகன் பேர் கொளஞ்சியப்பர். அவருக்கு உருவம் கிடையாது. அங்க ஒரு பீடம் மட்டும்தான் இருக்கும், ஒரு ஸ்கொயர் பீடம். அதுதான் முருகன். அங்க நீங்க அங்க போயிட்டு எங்க முருகன் வேலை காணும் மயில காணும் தேடக்கூடாது. ஒரு ஸ்கொயர் பீடம் இருக்கும். அதுக்கு தான் பூஜை, அபிஷேகம் எல்லாமே அதுக்கு தான். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எந்திரம் உண்டு. முருகப்பெருமானுடைய சடாட்சர மந்திரங்கள் பொறிக்கப்பட்ட ஒரு எந்திரம் உண்டு. இவ்வளவுதான். அங்க போடல அப்படின்னா அத்தனை பேர் நிற்ப. எந்த சாதாரணமான நாள் போனா கூட அங்க கூட்டமா இருக்கும். இந்த பிராது கொடுக்கறதுக்கு அங்க போய் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, கோவில் இந்த ஆலயத்தோட ஆபீஸ்க்கு போயிட்டு நீங்க சொல்லணும், நான் வந்து ஒரு பிராது கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பேப்பர் தருவா. அதுக்கு ஒரு நாமினல் ஃபீ ஒன்று கலெக்ட் பண்ணுவா. அதை தவிர நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வருவீங்கன்னு கேட்ப. நீங்க கோயம்புத்தூர் அப்படின்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இந்த மணவாளநல்லூர் எத்தனை கிலோமீட்டர் அவ பாப்பா. ஒன்று வச்சுருப்பா, ஏதோ சார்ட் வச்சுட்டு இருப்ப. ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 25 காசு. ஒரு கிலோமீட்டருக்கு 25 காசு. இப்போ கோயம்புத்தூர்லேருந்து மணவாளநல்லூர் 300 கிலோமீட்டர்னா 300 × 25 காசு போட்டால் எவ்வளோ ரூபாய் வருதோ அந்த ரூபாயை பே பண்ணணும். பே பண்ணணும், ஒரு ரசீது கொடுப்பா, ஒரு பேப்பர் கொடுப்பா, நம்மளோட பிராதம் எழுதணும். இது போல நியாயமான சொத்து எனக்கு இருந்தது, என்னோட சொந்தக்காரன் தான் அபகரிச்சுட்டான், அது எனக்கு வர வேண்டியது, முருகா நீ தான் பண்ணி கொடுக்கணும், அன்புள்ள கொளஞ்சியப்பருன்னு போட்டு தான் ஆரம்பிக்கணும். ஆரம்பித்து அதை கொடுத்து அதை கொளஞ்சியப்பர் சந்நிதியில் வச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற பூஜகர் பூஜை பண்ணிவிட்டு அந்த பேப்பரை நம்மக்கிட்ட கொடுப்பார். அதை கொண்டு வந்து அந்த கோவிலில் கட்டியாச்சுன்னா 3 நாள் 3 வாரம் 3 மாதம் 3 வருஷம் ஒரு பீரியட் நம்மளோட பிரார்த்தனைக்கு ஏற்றாற் போல அது சரியாக போகும். அது சரியாக போன பிறகு வாபஸ் வாங்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்க சரியாயிடுது இல்லையா. இப்போ மேட்ரிமோனிலாம் பார்த்தல அப்படின்னா பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆகிடும், பையனுக்கும் கல்யாணம் ஆகிடும். ஆனால் அவள் வாபஸ் வாங்க மாட்டான். அந்த மேட்ரிமோனி சைட்லேருந்து அவனுக்கு 3 குழந்தை 4 குழந்தை பொறுத்திருக்கும். அந்த பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பா, மாமா எங்கள் அத்து பொண்ணோட ஜாதகம் உங்கள் பையனுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும்பா. அவனுக்கு 3 குழந்தை பிறந்து விட்டேன்பா. அது வாபஸ் வாங்கியிருக்க மாட்டாவா. அதான் பிரச்சனை. வாபஸ் வாங்கணும். நம்ம இந்த வாபஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரு கட்டணம் உண்டு. இது எப்படி இந்த கோவிலில் இந்த பிரார்த்தனை இருக்கு அப்படின்னா, எல்லா கோவிலுமே பிராது கொடுக்கறது உண்டு, வேண்டது எல்லா தெய்வத்திட்டையும் வேண்டலாம். பர்டிகுலராக இந்த கொளஞ்சியப்பர் கோவில் என்ன இதுன்னா, சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அப்படின்னு ஒருத்தர் தெரியும். சைவ நால்வர்களில் ரொம்ப முக்கியமானவர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார். இந்த சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பல கஷேத்திரங்கள் தரிசனம் பண்ணிட்டு விருத்தாச்சலம் வழியாக வந்துட்டு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளுடைய பாடல்களை கேட்கணும்னு பகவானே ஆசைப்படுவார். பகவானே ஆசைப்பட்டு கேட்பார், ஈஸ்வரனே. அவர் இந்த விருத்தாச்சலத்தில் விருத்தகிரீஸ்வரர் ஆலயத்தின் வழியாக போயிட்டு இருக்கார். விருத்தம் அங்க இருக்கிற ஈஸ்வரன் பேர் விருத்தகிரீஸ்வரர், அம்பாள் பேரு விருத்தாம்பிகைன்னு பேர். விருத்தகிரீஸ்வரருக்கு தமிழ்ல பார்த்தா பழமலைநாதர்னு பேரு. பழன பழசுன்னு அர்த்தம். ரொம்ப புராதனமான ஆலயம் விருத்தாச்சலம். திருவண்ணாமலைக்கும் முந்திரால, அதுக்கும் முன்னால தோன்றின கஷேத்திரம் விருத்தாச்சலம். திருவண்ணாமலை விட பழசு. திருவண்ணாமலையே பல யுகங்கள் கண்ட ஆலயம், பல கோடி வருடங்கள் ஆன ஆலயம்னு திருவண்ணாமலையுடைய தலபுராணம். அதை விட பழசு. அந்த கோவில் வழியா வர்றபோது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள், ஐயோ ரொம்ப பழைய ஈஸ்வரன், ரொம்ப வருஷமா இருக்கிறவர், இவற்றை போய் நம்ம என்ன பாடுறது, இவற்றை போய் நம்ம என்ன நம்ம புலமையை காமிக்கிறது, அதனால நம்ம சத்தப்படாம கண்ணத்துல போட்டுன்னு போயிடலாம் அப்படின்னு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இந்த ஈஸ்வரனை பார்த்துட்டு அம்பாளையும் பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பி போயிட்டார். இப்போ ரொம்ப ஒரு ரொம்ப நிறைய படித்த ஒரு பெரிய ஸ்காலர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்மளோட புலமையை காட்டுறதுக்காக நம்ம எதுவும் பேசி நம்ம பல்பு வாங்கக்கூடாது.
அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஏதோ பேசுகிறோன்ட்டு நான் அங்கே படித்தேன் இங்கே படித்தேன் இந்த யூனிவர்சிட்டியில் போனேன் அங்கே போனேன் எல்லாம் அவர்கிட்ட பேசக்கூடாது. அங்கெல்லாம் சத்தம் பண்ணாமல் இருக்கணும், அமைதியாக இருக்கணும், அடங்கி இருக்கணும். அது சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டாருங்க. இவற்றெல்லாம் போய் நம்ம என்ன பாடுறது அப்படின்னு போயிட்டு பக்கத்தில் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே ஒரு பிள்ளையார் கோவில் அங்கே தங்குறார். ராத்திரி ஆயிடுத்து. சரி காலையில் நம்ம அடுத்த ஊருக்கு போவோம் அப்படின்னு அங்கே தங்குறார். இந்த ஈஸ்வரனுக்கு என்னடா அது சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் போனார், அவர் பாடாமல் போயிட்டாரு, அவர் பாட்டை நம்ம கேட்கவே இல்லையே அப்படின்னு என்ன பண்ணுறார், தன்னோட பையன் முருகனை கூப்பிடுறார். முருகன் வந்து என்னப்பா அப்படிங்கிறார். பல சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் போயிருக்கார், என் பக்கத்தில் இங்கே பிள்ளையார் கோயிலில் ஸ்டே பண்ணுறார், ராத்திரி அங்கே தான் ஹால்ட்டு போல இருக்கு, கார்த்தால புறப்பட்டு அடுத்த ஊருக்கு போகிறார். அவரோட பாட்டை நான் கேட்கல, அவர் பாடவே இல்லை. அவர் எப்படியானு இங்கே கோவிலுக்கு வரவழைக்கணும், எங்கள் விருத்தகிரீஸ்வரர் கோவிலுக்கு வரவழைக்கணும். நீ என்ன பண்ண, அவர்கிட்ட போயிட்டு அவர் நிறைய பொண்ணெல்லாம் வச்சுருக்கார், தங்கம் வச்சுருக்கார், நிறைய பேர் கொடுக்குறதெல்லாம் வச்சுருக்கார், அதெல்லாம் நைஸாக திருடின்னு வந்துடும், எங்கிட்ட வந்துடும் அப்படிங்கிற. முருகன் உடனே ஒரு வேடுவர் வேடத்தில் போய் எங்கள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் படுத்துட்டு இருக்கார், அவர்கிட்ட போய் மிரட்டி வேலு அம்புலாம் காமிச்சு எல்லாத்தையும் கொடு அப்படிங்கிறார். கொடுத்துட்டார். அப்போ இதெல்லாம் சிவகாரியத்துக்காக வச்சுருக்கப்பா, நல்ல காரியத்துக்காக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அதெல்லாம் இல்லை, நீ கொடு, இதை வாங்கணுன்னா அங்கே வந்து விருத்தகிரீஸ்வரர் இருப்பார், அவர்கிட்ட தான் நீ வாங்கிக்கணும், அவர்கிட்ட தான் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துன்னு வந்துட்டார். எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சிவபெருமான்கிட்ட கொடுத்துட்டார், விருத்தகிரீஸ்வரர்கிட்ட. அவருக்கு தெரியறது சுந்தரமூர்த்தி நாயருக்கு கொஞ்சம் இடத்துல தெரிஞ்சு போச்சு, வந்தது முருகப்பெருமான்னு தெரிஞ்சு நேராக கோவிலுக்கு புறப்பட்டு வர. வந்த உடனே ஈஸ்வரனை பார்த்து வணங்கிட்டு, அந்த சொத்தெல்லாம் என்கிட்ட கொடுங்க, எல்லாம் சிவன் கோவில் கைங்கரியத்துக்காக வச்சிருக்கேன்னு சொன்ன உடனே, நீ எதுக்கு என்னை கிராஸ் பண்ணும்போது பாடாமல் போனேன், என்னை பாடு, அம்பாலும் உன் பாட்டை கேட்கணுங்கிற, விருத்தாம்பிகையும் கேட்கணுங்கிற, நீ பாடுன்னு சொல்லிட்டு அவர் பாடி முடித்த பிறகு அவர்கிட்ட என்னென்ன களவாடினாரோ அதையும் கொடுத்து, அதை தாண்டி பொன்னையும் கொடுத்து அவர் அடிச்சார். அந்த முருகன் தான் கொளஞ்சியப்பர். அதாவது பகவானே பிராது கொடுக்கிறார். என்ன ஒருத்தன் என்னை மதிக்காம போறான், என்னை பாடாம போறான், அவனை பிடிச்சிட்டு வந்து என் இடத்துல பாட வைன்னு முருகன் கிட்ட தன்னோட பிள்ளைகிட்ட ஒரு பிராது கொடுத்ததுனால அந்த ஒரு தரத்தில் அவ்வளவு ஃபேமஸ். நம்ம கொடுக்கறது எல்லாமே பிராது தான். நம்மளோட பிரார்த்தனைகள் எதை பார்த்தாலுமே எல்லாமே பகவான்கிட்ட தான் வைக்கிறோம். பகவான் தான் நிறைவேற்றணும். அதற்கேற்ற பக்தி, அதற்கேற்ற உண்மை நியாயம் நம்மகிட்ட இருக்கணும். பொதுவாக நம்ம சொல்லுவோம், நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு என்ன கிடைச்சாலுமே, ஏதோ எங்கள் அப்பா அம்மா போட்ட பிச்சை, எங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்கிறவாள் இன்றைக்கும் இருக்க. ஒரு நல்ல ஸ்டேஜுக்கு வர, ஒரு 4 பேர் மதிக்கும்படியாக ஒரு ஸ்டேஜில் இருக்கான்னா ஏதோ எங்கள் அப்பா அம்மா பண்ண புண்ணியம் அப்படின்பா. அது சாஸ்திரப்படி உண்மை. அது ஒரு அப்பா செய்யக்கூடிய நல்ல காரியங்கள் தான் பையனுக்கு நல்லது கிடைக்கும். ஒரு அப்பா ஒரு தவறான காரியத்தில் ஈடுபடுறார், ஒரு தீங்கான செயல்களில் ஈடுபடுறாருன்னா அதனுடைய பாவம் பையனையும் பாதிக்கும். அதனால பையன்லாம் பார்த்துக்கணும், அப்பாவை பார்த்துக்கணும். தப்பு பண்ணாமல் ஒழுங்கா இருப்பா, நீ ஒழுங்கா இருந்தா தான் நான் ஒழுங்கா இருக்க முடியும், நீ தப்பு பண்ணக்கூடாதுன்னு பசங்கள் சொல்லணும். மகாபெரிவ காலத்தில் காசியில் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் பேர் ராமச்சந்திர தீட்சிதர்னு பேர். வாரணாசி ராமச்சந்திர தீட்சிதர்னே பேர் அவருக்கு. மகாபெரிவளுக்கு நிறைய கைங்கரியம் பண்ணினார். பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான காரியம் கிடையாது. ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற மாதிரி ஒரு சுலபமான வேலை கிடையாது. பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் அப்படின்னா காலங்காலத்தால் எத்தனை மணிக்கு பெரியவா எந்திரிக்கிறாரோ அதை விட அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எந்திரிக்கணும். பெரியவா ராத்திரி 11 மணிக்கு சைனத்துக்கு போறாருன்னா 11:30 மணிக்கு தான் கைங்கரியம் பண்றவா சைனத்துக்கு போக முடியும். பெரியவா எப்போ எந்திரிப்பார் சொல்ல முடியாது, டைமிங்கே கிடையாது. பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுலாம் அவெல்லாம் சிவகணங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவா. மகாபெரியவாளை சர்வேஸ்வர சொரூபம்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அத்தனை பேருமே பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ண எல்லா தொண்டர்களையும் சிவகணங்களாக பாவிக்க வேண்டும். அவர்களை எங்க பார்த்தாலும் கையெடுத்து கூப்பிடணும், நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஏன்னா சாதாரணமான தொண்டு இல்லை அது. நம்மெல்லாம் இன்னைக்கு தொண்டு சேவை அப்படிங்கிற பேர்ல நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னைக்கு நமக்கு அதுல ஏதான பலன் கிடைக்குமா, நமக்கு ஆதாயம் இருக்குமா அப்படிங்கிற காலத்துல மகாபெரியவளுக்கு கைங்கரியம் பண்ண அத்தனை பேருமே எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் வாழ்ந்தவர்கள்.
இந்த மகானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணா நமக்கு இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும் எதுவுமே எதிர்பார்க்க மாட்டேன். இந்த ராமச்சந்திர தீட்சிதர் அப்படிதான் இருந்தார். அவருடைய பையன் சுப்பிரமணியன் பேர், அவர் பேரும் சுப்பிரமணியன். அவர் சதாராவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தொலைவில் ஒரு கிராமம், அந்த கிராமத்தில் ஒரு இன்ஜினியரிங் கம்பெனியில் வேலை பார்த்தார். சதாராலேருந்து 25 கிலோமீட்டர். அப்ப இந்த சதாராவுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு இடத்துல மகாபிரிவா கேம்ப் இருக்கு. இந்த சுப்பிரமணியம் என்ன பண்ற, சரி நம்ம அப்பா எல்லாம் பெரியவாளுக்கு கைங்கரி பண்ணிருக்க, இந்த மகானை சதாராவுக்கு கூட்டிட்டு வரணும். சதாராவுக்கு வரல, இப்ப சதாராவுக்கு வெளியில இருக்க. பெரியவாளை சதாராவுக்கு கூட்டிட்டு வரணும், நம்ம எல்லாம் போய் பெரியவாளுக்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு தன்னோட நண்பர் ஒருத்தர் சுந்தரம்னு பேர், அவரையும் கூட்டிட்டு அங்க மராட்டியில இருக்கிற அங்க இருக்கிற சில அன்பர்களையும் கூட்டிட்டு மகாபிரிவளை தரிசனம் பண்றதுக்காக போறார். மகானுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணுமோ விமரிசையா கொடுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த கிராமத்துக்கு போறார். அந்த கிராமத்தில் மகாபிரிவா எங்க கேம்ப் இருக்காருன்னா ஒரு முனிசிபல் ஸ்கூல்ல பெரியவா கேம்ப் இருக்க, ஒரு ஸ்கூல்ல கேம்ப் இருக்க. அந்த ஸ்கூலுக்கு போயாச்சு. அந்த ஸ்கூலுக்கு போன உடனே யாரும் பக்தர்கள் அவ்வளவா இல்லை. பெரியவா உட்காந்துட்டு இருக்கா, ஏதோ ஒரு புஸ்தகத்தை பெரியவா புரட்டி பார்த்துட்டு இருக்க. யாரோ ஒரு 7-8 பேர் நடந்து வர சத்தம் கேட்ட உடனே இவ உள்ள நுழைகிற, அப்பதான் உள்ள நுழைகிற. பெரியவா என்ன பண்றார், அண்ணாந்தவரை பார்க்கிற. அண்ணாந்தவரை பார்க்கிற பார்த்தோன்னே இவளை எல்லாம் பார்த்த உடனே எல்லாம் கொண்டு வந்து அதை வைக்கிற, நமஸ்காரம் பண்ற. அந்த சுப்பிரமணியம் மகாபிரிவளை பார்த்து கன்னத்தில் போட்டு பெரியவாளையே பார்த்துட்டு இருக்க. அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த வினாடியில மகாபிரிவளுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து ஒரு ஃபுட்பால் சைஸ்க்கு ஒரு ஒளி வெள்ளம், ஒரு பால் பிரகாசமா இருந்தா எப்படி இருக்கும், திடீர்னு ஒரு ஃபுட்பால் சைஸ்க்கு ஜொலிக்கிறது அப்படி ஹிருதயத்திலிருந்து வருதான். அவர் பார்க்கிற, நேருக்கு நேர் பார்க்கிற இந்த பால் அப்படி பெரியவா ஹிருதயத்திலேருந்து கிளம்பி அப்படியே போறதான், அப்படியே சுத்தறதான். அதையே பார்த்துட்டு இருக்கார், அந்த ஒளி வெள்ளத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கார். அப்படியே போயிட்டு திரும்ப ஹிருதயத்துக்குள்ள போயிட்டு உள்ளுக்குள்ள ஐக்கியம் ஆயிடுது. ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அந்த காட்சியை தரிசனம் பண்ணினார். அதை தரிசனம் பண்ணி முடிச்ச பிறகு மகாபிரியோட பார்க்கிறார். அவருடைய உடல் முழுக்க ஒரு தேஜஸ், ஒரு பிரகாசத்தை இவர் பார்க்கிறார். கூட வந்தவ யாருக்குமே இந்த காட்சி தெரியல, யாருக்கும் தெரியல. இவர் என்ன பண்றார், பெரியவாளுக்கு விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கார். சுப்பிரமணியம் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டே இருக்கார். அந்த காட்சியிலிருந்து மீளல, அவர் கண்களில் ஜலம் கொட்டுறது. கூட வந்தவள்லாம் கேட்கிறா, என்னது வந்ததெல்லாம் எதையும் நீங்க பொருளே வைக்கல, பெரியவாளுக்கு காணிக்கையே வைக்கல, எல்லாம் நாங்க வச்சிருக்கோம், நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணலையே, ஏன் வந்ததுலேருந்து ஒரு மாதிரி இருக்குன்னு கேட்ட உடனே அப்பத்தான் சொல்றாராம், பெரியவா உடல்லேருந்து ஒரு தேஜோமயமான ஒரு ஒளி புறப்பட்டு அந்த ஒளி அப்படியே சுத்தி வந்து அந்த மகானிடம் ஐக்கியமானது ஒரு காட்சி எனக்கு தரிசனம் கிடைச்சது. இது அத்தனைக்கும் காரணம் என்னுடைய அப்பா மகாபிரிவளுக்கு செஞ்ச கைங்கரியம். அதனுடைய பலனாக அந்த மகானது ஒரு தேஜோமயமான ஒரு சுரூபத்தை தரிசிக்கிற ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு இந்த சுப்பிரமணியன் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். அதாவது பக்தியில பார்த்தோம் அப்படின்னா சில விஷயங்களை சில பேர்ட்ட சொல்ல முடியாது. நம்மளாம் நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருப்போம், இதெல்லாம் யார்கிட்ட சொல்றது, சொன்னா நம்புவாளா நம்ப மாட்டாளா, வேண்டாம் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. இந்த அனுபவங்கள் எல்லாமே பகவான் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு அனுகிரகம், அவ்வளவுதான். அது எவ்வளவோ செய்யற ஒரு அனுபவிச்சுட்டு போ, ஒரு காட்சி அப்படிங்கிறது போல நமக்கு வாழ்க்கையில் அப்பப்போ கிடைக்கும். அதுபோல இந்த மகானுடைய பரிபூர்ணமான அனுகிரகம் அனைவருக்கும் கிடைத்து அனைவருக்கும் சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கையை மகாபரிவா அருளணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி நன்றியோடு நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, நமஸ்காரம். सपरिवार श्रीमते चंद्रशेखरें प्रीतिंद्र स्वामिने नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि, स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि, वस्त्रपुत्तरीरार्थम् अक्षरान् समर्पयामि, आभरणार्थम् अक्षरान् समर्पयामि, उपवीरार्थम् अक्षरान् समर्पयामि, दिव्यपरिमळात् गन्धां धारयामि, गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि, गन्धाक्षरान् समर्पयामि, पुष्पमालिकां समर्पयामि, पुष्पैः पूजयामि,
ॐ भवाजतेपाय नमः ॐ सर्वाजदेवाय नमः ॐ ईशानादतेपाय नमः ॐ शपतये देवाय नमः ॐ रुद्राडतेपाय नमः ॐ उग्राजदेवाय नमः ॐ भीमाडतेपाय नमः हरे देवाय नमः परिवार श्रीमते चंद्रशेखरेन्द्र यतीन्द्र स्वामिने नमः ओम नमो हिरण्यबाहवे नमः वेदान्ये नमः ईशाञ्चपतते नमः वृक्षेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमः सोमाम्बदये नमः पिञ्जराय नमः हेमदे नमः पतते नमः भवभ्रजाय नमः विद्याधिने नमः नानाम्बदये नमः हरिकेशाय नमः वैदिने नमः पतते नमः भवस्य हेते नमः पतते नमः रुद्राय नमः पतापिने नमः नेत्राणां पदगे नमः सूताय नमः पञ्चाय नमः पतते नमः रोहिताय नमः पतते नमः नेत्राणां पदगे नमः त्रणे नमः राजाय नमः पतते नमः भवन्तगे नमः नमस्कृताय नमः रोहिणां पदगे नमः क्षेर्घोषाय नमः कन्दगते नमः पतते नमः कृत्स्नवेदाय नमः पतते नमः तत्त्वनां पदगे नमः सहमानाय नमः व्याधिने नमः व्याधिनीनां पतते नमः कुभाय नमः शङ्कणे नमः देवानां पदगे नमः शङ्कणे नमः शिवये नमः हस्तानां पतते नमः पंचदे नमः विमुच्यते नमः अजोनां पदगे नमः चेदपे नमः हरितराय नमः हरियाणां पतते नमः हस्तकारेभ्यो नमः हंसभ्यो नमः पदां पदगे नमः समद्भ्यो नमः पञ्चरभ्यो नमः तानां पतते नमः स्नेहिणे नमः विषयाय नमः पंचानां पदगे नमः ईशभ्यो नमः विभ्यस्त नमः नमः जन्मानेभ्यो नमः विधानेभ्यश्च नमः नमः आडच्छद्भ्यो नमः विभ्यस्त नमः नमः सभ्यो नमः भ्यश्च नमः नमः आसीनेभ्यो नमः ज्ञानेभ्यश्च नमः नमः तपद्भ्यो नमः जाग्रद्भ्यश्च नमः नमः तिष्ठद्भ्यो नमः भ्यश्च नमः नमः सभाभ्यो नमः सभापतिभ्यश्च नमः नमः अश्वेभ्यो नमः सर्वदेभ्यश्च नमः नमः व्याधिनेभ्यो नमः भक्तेभ्यश्च नमः नमः गणाभ्यो नमः हरेभ्यश्च नमः नमः वित्सेभ्यो नमः सपतिभ्यश्च नमः नमः भ्रातेभ्यो नमः जातपतिभ्यश्च नमः नमः गणेभ्यो नमः भ्यश्च नमः नमः विरूपेभ्यो नमः विश्वरूपेभ्यश्च नमः नमः महद्भ्यो नमः भ्यश्च नमः रथिभ्यो नमः रथेभ्यश्च नमः नमः रथेभ्यो नमः भ्यश्च नमः नमः सेनाभ्यो नमः सेनानिभ्यश्च नमः नमः नक्षत्रभ्यो नमः नेत्रभ्यश्च नमः नमः नक्षद्भ्यो नमः तारेभ्यश्च नमः नमः कुलालेभ्यो नमः तारेभ्यश्च नमः नमः संयुक्तेभ्यो नमः तारेभ्यश्च नमः नमः ऐषधेभ्यो नमः भ्यश्च नमः नमः मृगदिभ्यो नमः भ्यश्च नमः नमः अश्वाभ्यो नमः भ्यश्च नमः नमः भवाड च नमः इंद्राय च नमः सर्पाड च नमः पतगे च नमः नीलग्रीवाड च नमः घण्टाय च नमः वर्धने च नमः खगेशाय च नमः सहस्राक्षाड च नमः ब्रह्मणे च नमः देशाड च नमः ताड च नमः दुष्टमाड च नमः हरे च नमः ह्रस्वाड च नमः रावणाय च नमः विकते च नमः वेदे च नमः वृद्धाड च नमः धने च नमः गृहाड च नमः महाय च नमः शवे च नमः य च नमः घृणाड च नमः य च नमः भूम्याड च नमः संज्ञाय च नमः तस्याड च नमः प्याय च नमः ज्येष्ठाड च नमः ताय च नमः पूर्वजाड च नमः य च नमः
ऊर्ध्वमाडच नमः ऊर्ध्वाय नमः ऊर्ध्वन्याडच नमः ऊर्ध्वाय नमः सौभ्राडच नमः ऊर्ध्वाय नमः याम्याडच नमः याम्याय नमः मधुर्मत्याडच नमः याम्याय नमः श्लोक्याडच नमः याम्याय नमः वन्याडच नमः याम्याय नमः श्रवाडच नमः श्रवाय नमः सुषेणाडच नमः रथाय नमः शूराडच नमः इन्द्राय नमः वर्मणच नमः रथनाय नमः ब्रह्मणच नमः रथनाय नमः श्रुताडच नमः शरणाय नमः भ्राडच नमः अनन्याय नमः दूतवेच नमः आय नमः दूताडच नमः आय नमः मारुधन्यनच नमः भवते नमः स्तेक्ष्णाभवेच नमः भवेत नमः स्वादुभाडच नमः भवेत नमः श्रुत्याडच नमः आय नमः पाट्याडच नमः आय नमः सूद्याडच नमः आय नमः नाब्जाडच नमः आय नमः तोप्याडच नमः आय नमः पश्याडच नमः आय नमः मेघ्वाडच नमः आय नमः प्रियाडच नमः आय नमः वाक्याडच नमः आय नमः स्तब्जाडच नमः तवाय नमः सोमाडच नमः आय नमः ताम्राडच नमः आय नमः शङ्काडच नमः आय नमः विद्याडच नमः आय नमः ग्रयमधाडच नमः आय नमः त्रयच नमः आय नमः वृक्षेभ्यो नमः भ्यो नमः ताराज नमः शम्भवे नमः भवेच नमः शङ्कराय नमः कराडच नमः शिवाय नमः शिवराडच नमः तीर्थाय नमः सूर्याडच नमः आर्याय नमः कार्याडच नमः तरणाय नमः करणाडच नमः कार्याय नमः राज्याडच नमः ष्ठाय नमः याडच नमः सत्याय नमः याडच नमः रण्याय नमः याडच नमः शलाय नमः शयनाडच नमः वर्जने नमः च नमः ओष्ठाय नमः याडच नमः कल्पाय नमः याडच नमः आत्याय नमः ठाडच नमः आसदय्याय नमः प्याडच नमः सव्याय नमः याडच नमः कृष्णाय नमः याडच नमः वाप्याय नमः याडच नमः पूर्व्याय नमः याडच नमः अन्याय नमः याडच नमः गर्वाणाय नमः च नमः कृतते नमः च नमः नमः श्रुतेभ्यो नमः गम्मतकेभ्यो नमः दक्षिणकेभ्यो नमः चिन्मत्तेभ्यो नमः रखतेभ्यो नमः भक्तेभ्यो नमः परिवार श्रीमते चंद्रशेखरेन्द्र तीन्द्र स्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाणि समर्पयामि मंत्र पुष्पम योपां पुष्पं वेता पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवते पापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवते एवं वेता पामागतनं वेदा आडतनवान् भवते सर्वापामागतनम् आडतनवान् भवते आग्नेरागतनं वेदा आडतनवान् भवते भोवाग्नेरागतनम् आडतनवान् भवते एवं वेदा योपामाडतनं वेता आगतनवान् भवते रूपापामाडतन आगतनवान् भवते बाजोराडतनं वेता आगतनवान् भवते वै बाजोराडतन आगतनवान् भवते एवं वेता आगतनं वेदा आडतनवान् भवते वेदवन्नवामागतनम् आडतनवान् भवते शतपदागतनं वेद आडतनवान् भवते भोवामुशतपदागतनम् आडतनवान् भवते एवं वेद योपामाडतनं वेता आगतनवान् भवते द्रमापापामाडतन आगतनवान् भवते चन्द्रमसाडतनं वेता आगतनवान् भवते आपो वै चन्द्रमसाडतन आगतनवान् भवते एवं वेता शोभामागतनं वेद आडतनवान् भवते क्षत्राणि वा अपामागतनम् आडतनवान् भवते क्षत्राणामागतनं वेद आडतनवान् भवते नक्षत्राणामागतनम् आडतनवान् भवते एवं वेद योपामाडतनं वेता आगतनवान् भवते जन्योपापामाडतन आगतनवान् भवते पर्जन्यस्याडतनं वेता आगतनवान् भवते आपो वै पर्जन्यस्याडतन आगतनवान् भवते एवं वेता शोभामागतनं वेद आडतनवान् भवते सर्वोपापामागतनम् आडतनवान् भवते संवत्सरस्यागतनं वेद आडतनवान् भवते सर्वोपे संवत्सरस्यागतनम् आडतनवान् भवते एवं वेद अप्सनाभं प्रतिष्ठितां वेता
तिष्ठति योतेपानां प्रथमं पुरस्तात् विश्वातिन रुद्रो महर्षिः जायमानकं शनो देवशुभया स्मृत्यात् संयनक्तो यस्मात् परण्डा परमस्ति किञ्चित् यस्मात् नानेनो नध्वारो अस्ति कश्चित् तदेवस्तत्त्वादिवितिष्ठत्ते कस्ते वेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् कर्मणा न प्रजता धनेन त्यागेणैके अमृतत्वमानस गुहायां विभ्राजते तद्यतया विशन्ते विज्ञानसुनश्चितार्थाः सन्न्यासलोका जतन शुद्धसत्त्वा ब्रह्मलोके तपरान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ते सर्वे पापं परमेश्वभूतं यत्पुण्डरेकं परमद्भुतग्रस्ताम् यो वेतादौश्वर प्रोक्तो वेतान्तेन प्रतिष्ठिता परिवार श्रीमते चन्द्रशेखरेन्द्र स्वामिने नमः यथाशक्ति मन्त्रपुष्पं समर्पयामि स्वर्णपुष्पं समर्पयामि छत्रं समर्पयामि चामरं वेदयामि नृत्तं समर्पयामि वाद्यं गोडयामि आम्तौलिकां समर्पयामि अश्वानारोहयामि रथानारोहयामि गजानारोहयामि समस्त राज उपचार शक्ति उपचार मंत्रोपचार षोडशोपचार पूजाः समर्पयामि प्रार्थனை நேரம் சகல செல்வங்களும் தரும் யுமதகிரிதாசதனலே மாதேவே நிர்மை சத்தியமாய் நித்யம் உள்ளத்தில் துதிக்கும் உத்தமருக்கு மிகவும் அகிலமதில் நோயின்மை கல்வி தனம் தானியம் அழகு புகழ் பெருமை இளமை அறிவு சந்தானமும் வலிமை துணிவு வாழ்நாள் வெற்றி ஆகுணல்லுமர்ச்சி தொகை தரும் 16 பேரும் தந்தருடனே சுகானந்த வாழ்வழிப்பாய் சுகுண குணசாலே பரிபாலே அணுகோளே திருசூலே மங்கள விஷாலினே மதபுனாம் நீந்தாய் அழைக்கொனாதோ மகிமை மலத்திலே கடவுரில் வாழ் வாமே சுபலேமே புகழ்நாமே சிவசாமி மகிழ்வாமே அபிராமி உமனே தனம் தரும் கல்வி தரும் அருணாலம் தளர்வரிரா மனம் தரும் தெய்வ வைபம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இனம் தரும் நல்லனையெல்லாம் தரும் அன்பு என்பவர்க்கு தனம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமே கடை கண்களே ஆத்தாளே எங்கள் அபிராமவல்லினை அண்டமெல்லாம் பூத்தாளே மாதுளம் போனத்தாளே புகையரங்க காத்தாளே அங்குஷபாஷாங்குஷந்தரம்பவெல்லாம் அங்கே சேர்த்தாளை முக்கண்ணிலே தொழுவார்க்கு प्रार्थनान् समर्पयामि ओम धूरसधोरुबधोरुबन्तं धोर्वदयोस्मान् धोर्वगतं धोर्वदं भजं धोरुवामस्पं देवानामदेवस्तितमं पप्रितमं दुष्टतमं मण्डितमं देवहोतममक्वदमधिहरद्धानं त्रिगम्भस्त्वमाक्वामित्रस्यद्वादत्तुहा प्रेक्षेमाधेर्मानं विक्तामात्वाहिगोषिषम् श्रीमते चन्द्रशेखरेन्द्र तीव्र स्वामिने नमः धूपमाग्रापयामि उद्देश्यमः देवान् तदिशा दिशा बाणोऽयं सेज्जातवे दोगामस्तं पुरुषं जगते अभिप्रग्राजयश्रयाभावरिपादया श्रीमते चन्द्रशेखरेन्द्र तीव्र स्वामिने नमः दिव्यमङ्गलदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ओम ओदनमद्ब्रुवते परमेष्ठीवा एषः यदोदनः परमामेवेणग्रश्रयं गमयते यं तु न तयावरणं तमर्जन्याः सुपिप्पला कोढतयो भवन्त अन्नवदामामिक्षवदाम् येषां राजा भूयासम् प्रजापतेन पदेतान्यन्या विश्वजातानि परिता बभूव विद्कामास्ते दुहमस्तन्नात्वपयग्गस्यामपतयोरयेना मधुवातारुतागते मधुक्षरस्ति सिन्धवः माद्वेर्नस्तन्वाहदेः मधुनक्तमदाहद मधुमत्पार्थिमघोरदः मधुद्योरस्त्वनप्लिका मधुवान्ना वनस्पतिर्मधुवागमस्तसूर्यः माद्वेर्गावो भवन्तु नः
मधु 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 प्रसख्यवाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणाधिपतिर्ब्रह्मा परिवार श्रीमते चंद्रशेखरेन्द्र स्वामिने नमः। सर्वोपचारार्थे धर्म अपराध क्षमापणार्थे धर्ममंगल प्राप्त्यर्थे कर्पूरनीराजनं संदर्शयामि आचमनीरं समर्पयामि रक्षाधारणामि ओम हर ओम बृहत्सामक्षत्रवद्वर्धवट्टयं दृष्टबोधश्रुभिदमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वादेन धारेण रक्षां धारणामि ओम अग्निमेन वराहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधाकामम् विषयपोज्येत्वायवस्थापायवस्थरेवावस्वविना प्रार्पयत श्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्राय वेतये गणानाव्यवादये निहोदारस्य परिहृदे षण्णो देवेन भृष्टयाप भवन्तु वेतये संयोर्भिस्रवन्तु नः अदातो दर्शपौर्णमासव्याख्यास्यामः प्रातग्निहोत्रं भूत्वा अन्यमाहवणीयं प्रणेय अग्नेर्वादधाते नगरस्यान्नमग्नं प्रणयते परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्मदं स्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे तस्य प्रजाभ्यः परिपालयन्तां यागेन मार्गेण महिं महेशाः वो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि सन्तु उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु तोडकाष्टकं नमस्कारं सहस्रसुता जलधे महेदा बलेढ कलेदा धनिधे हृदये कलये विमलं शरणं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् करुणावरुणालय पालय मां भवसागर दुःखविलोणवृतम् रसयागिरदर्शनदत्तविदं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् भवता जनता सुहिता भविता निसबोधविचारणचारुमते करजेश्वर जीव विवेकविधं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् भवजे भवानिधिमे नितर समतायत चेतसि कौतुकिता मम वाय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिकमे शरणम् सुकृते दुकृते बहुधा भवतो भविता समदर्शनलालसता अधितेन मिमं परिपालय मां भव शङ्कर देशिकमे शरणम् जयदेममिदं कलिता हृदयो विचरन्ति महामहसच्चलतः हिमां शरीवात्र विभासितुलो भव शङ्कर देशिकमे शरणम् गुरुपुङ्गवपुङ्गवकीर्तनते समतां नयतां नहि कोऽपि सुतेः शरणागतवत्सलतत्त्वनिधे भव शङ्कर देशिकमे शरणम् विदितानमया पिच्छतैकटला न शकिञ्चन काञ्चमस्ति गुरो धृतमेव विधेः कृप सहजां भव शङ्कर देशिकमे शरणम् गुरवे सर्वलोकानां भिडते पपरोगिणां विधरे सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः।
सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। अतुलितसुधानसमाधुर्यकमलासनकामिने सम्बल्ल सम्बुल्ल मल्लिका बालिका ऋष्यङ्ग मकरन्द धरे सौभस्तिकवाग्निकुम्भ विजृम्भणानन्दतुन्दिलितमणिमण्डलानाम् अनवरताद्वैतविद्याविनोदरसिकानाम् निरन्तरालङ्कृतीकृतशान्तिदान्तिभोम्नाम् सकलभुवनचक्रप्रतिष्ठापक श्रीचक्रप्रतिष्ठा विख्यातयशोऽलङ्कृतानाम् निखिलपाषण्डषण्डकण्डकोद्घाटनेन विषयेकृतवेदवेदान्तमार्गसम्मतप्रतिष्ठापकाचार्याणाम् श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीमज्जगद्गुरुशङ्कर भगवत्पादाचार्याणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती संयमेन्द्राणाम् अधिष्ठाने सिंहासनाभिषिक्त श्रीमज्जयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानाम् अन्देवासवर्य श्रीमच्छङ्कर विजयेन्द्र सरस्वती श्रीपादानाम् च चरणारविन्दयोः साष्टाङ्गम् प्रणामः अपार करुणा सिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखर गुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलशुद्धरे प्रदक्षिणम् करोमित्वा प्रसीत परमेश्वर अन्यथा शरणम् नास्ति त्वमेव शरणम् मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर। सपरिवार श्रीमते चन्द्रशेखरेन्द्र यतीन्द्र स्वामिने नमः। अनन्तकोटि प्रदक्षिण प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि। ओं यज्ञेन यज्ञपटजं तटेपाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हडाकं महिमानः सतन्ते यत्र पूर्वे साध्वाः सन्ति टेपाः परिते धन्वनो हेतरस्मात् प्रणक्त विश्वतः अथो एडतस्तपारे अस्मिन्नदेहितम् ओं ह्रीं नमः शिवाय मनोन्मना जडमाः। सपरिवार श्रीमते चन्द्रशेखरेन्द्र यतीन्द्र स्वामिने नमः। समस्तावतारान् समर्पयामि कालेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमते नारायणारेति समर्पयामि। न्यूनातिरिक्तं सर्वं सुगुणमस्तु न तत्र सूर्यो भागेन चन्द्रतारकं हेमा विद्युतो भान्त्यदितोदमग्नये तमेव भान्तमणुभाति सर्वम् तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सपरिवार श्रीमते चन्द्रशेखरेन्द्र यतीन्द्र स्वामिने नमः। उत्तरनैराजनं सन्दर्शयामि आचमनीरं समर्पयामि रक्षां धारयामि। ओं हरां सद्गुरुस्वामिनः।